सो गए। दोनों हाथों और पैरों को उठाते हुए सिद्ध करनी है। ध्यान में रखना, घुटने हवा में रहे और ऐसे सिद्ध करना है। अच्छे से कीजिए, जल्दी 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 जिद करो पूरी कि हमें वो चीज मिलनी मिले। बाजार में बहुत बार हमने बच्चों को देखा है, खिलौने के लिए लेट जाते हैं बाजार में, दुकान के अंदर, सड़क के ऊपर, उनको मिलते मिलते। हम स्वास्थ्य नहीं कर रहे हैं तो स्वास्थ्य मिलेगा मिलेगा। घुटने हवा में रहेंगे, इतना ध्यान रखना है। घुटने ऊपर उठाओ अच्छे से। हमने पानी ज्यादा पिए इसलिए ज्यादा नहीं कर सकते। करिए, आप मैं गिनती कर देता हूँ। 10, 9, घुटने हवा में, हाथ हवा में। जो आयु पूरी कर चुके हैं वो मत करें, या जो बीमार है वो ना करें, जिनके अल्सर हर्नियां है वो ना करें, पेट का कोई रोग है तो इसका थोड़ा सा छोड़ दे, इसको नहीं करेंगे। कितनी बार? 10 गिनता हूँ, इतने 10। जो कर सकते वो करिए, 9। बाकी मेरी तरह इस तरह रहिए, आराम से उनकी देखते कितने अच्छे कर रहे हैं। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जिद पूरी हुई कि नहीं हुई? आधों की तो हो गई, आधों की नहीं हुई। चलो फिर से अच्छे बन जाओ, सीधे हो जाओ, सीधे सो जाओ जल्दी से। अच्छे वाली जिद करो। साइकिल चलानी जिसे कहते हैं, चलाइए सभी एक साथ, बहुत अच्छे से चलाइए चलाइए चलाइए। वेरी गुड। दस, 9, 8, 7, 6, जिद होगी अच्छी वाली। बीच में बात रहेगी हमारी, है ना? पलट जाओ, बुरे वाली कर लेते, पलट जाओ, पेट के बल हो जाओ, जल्दी से घूम जाओ, जल्दी से। दूसरी बार जिद कर रहे हैं, अच्छे से चलाओ चलाओ चलाओ, शाबाश। पेट के बल सो जाओ, घुटने हवा में, हाथ हवा में। गिनती करनी शुरू करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। बीमार व्यक्ति को छूटा को ना दे, वो देख दूसरों को कर दे कैसे करें ताकि वो स्वस्थ हो जाए। 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गए। 10 कितने चरण हो गए? 2। बात कितने की हुई थी? तो उसको क्यों छोड़े? सीधे हो जाओ, जल्दी से हो जाओ, सीधे, शाबाश। फिर से साइकिल चलाओ अच्छे से, अच्छे बच्चे बनो। दस, 9। जो आयु में बड़े हैं वो छोटे वाले से ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, और जो आयु में छोटे हैं वो तो आराम कर रहे हैं। पीछे भी 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जल्दी से जिद पूरी करो, पूरे वाली पेट के बल हो जाओ, जल्दी 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 जल्दी, शाबाश। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब थोड़ा सा सो जाओ आराम से। 10 गिनता हूँ, इतने पेट के बल सो जाओ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बैठ जाइए, जल्दी से बैठिए अच्छे से। हमारे मध्य में हमारे मुख्य जो आज के मुख्य हैं, इनके बारे में हम एक बार क्या क्या अंतर हमने देखा लागू होता है। वही स्वागत करने वाले मध्य में आदित्य देवी लागू। दोनों हाथ उठाकर सम्मान कैसे करना, तो आप
बहुत बहुत आभार, बहुत स्वागत आपका। जो बताइए उनको लगे कि कुछ हमसे नहीं होगा। जी धन्यवाद। तालियां ऊपर नीचे किस लिए बजाई जाती है, इसका थोड़ा सा अंतर रहता है योग में विशेष। अगर किसी की बातें, किसी का अभ्यास सामान्य से निम्न स्तर का लगता है तो तालियां सीने से जगह से नीचे होती है। हृदय के गहराइयों से तालियां नहीं बजा रहे, मेरे मन की बजा रहे, तो सीने से नीचे बजा देते हैं ऐसे। जिसको लगता है ठीक ठीक है वो ताली सीने के सामने लेके आते हैं। अभी हमारे लगभग हमारे जैसे जैसे जो लगता है हमसे भी अच्छी चीज है तो वो हाथ ऊपर उठा के बजाते हैं। तो हमारे लिए आप हमसे बहुत ऊपर, इसलिए सब ने आपके लिए सिर से ऊपर तालियां उठा के बजाई। एक बार फिर से बजा के दिखा दीजिए हमारा बच्चा आगे। बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद। तो हमने योग महोत्सव का आरंभ किया। इस योग महोत्सव में क्या किया उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी चर्चा हम करेंगे। अभ्यास आपने शारीरिक किया, कुछ मानसिक होता है, कुछ आंतरिक काम का होता है, उनके बारे में चर्चा जरूर करते हैं। जो हमने 6 दिन में किया, हमारी यात्रा क्या है, योग में अंतर क्या रहा, जो बदलाव है उसमें क्या रहा। मुख्य रूप से हमने 6 दिन में कोई आसन, कोई प्राणायाम का अभ्यास नहीं किया, क्योंकि योग करके ज्यादातर हम बीमार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? योग सबके लिए है, लेकिन किसके लिए कौन सा है ये थोड़ा सा हम भूल गए हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा अध्ययन किया, थोड़ा सा प्रयोग किया, परिणाम बहुत अच्छा है, इसलिए इस क्षेत्र में आगे बढ़ना शुरू हुआ। क्योंकि योग सबका है लेकिन सबके लिए एक जैसा नहीं है, परिणाम अलग अलग देता है, सबको लाभ जरूर देता है। योग हर रोग को ठीक करता है, लेकिन योग करकर अगर आप बीमार हो गए तो आप ऐसे अस्वस्थ हो जाएंगे, कहीं से मुक्त नहीं हो सकते, इसलिए परिवर्तन आया। तो आइए कुछ अभ्यास इनके साथ करेंगे जो हमने किया, ताकि ये भी देखेंगे इनके अभ्यास कैसे रहते हैं। आपसे निवेदन है कि सब धीरे से अपने स्थान पर बने हुए हैं, बिल्कुल आराम से। कुछ कुछ जो जो हम कर चुके हैं वो बताएंगे साथ में लाभ के साथ। सबसे पहले हमने अभ्यास बताया था एड़ी और पंजों को ऊपर नीचे उठाने। एक बार एड़ी उठानी है, एक बार पंजे उठाने हैं। सही करो तो साथ के साथ पता चलना चाहिए शरीर में लाभ कहाँ मिलता है। हमारी पिंडलियों में दर्द होता है, इसका मतलब आप सही कर रहे हो। दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि बड़ी आंत में खराबी है। करते करते रहोगे तो दर्द धीरे 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 कम होना शुरू हो जाएगा। बड़ी आंत की समस्या, पेट साफ होने की समस्या हमेशा दूर हो जाएगी सिर्फ कितने से उपाय से। सिर्फ पंजों को उठाना है, एड़ी को उठाना है। गलती क्या करते हैं, जब पंजे उठते हैं तो अपने निकट को पीछे की तरफ ले जाते हैं, कुछ लाभ नहीं मिलेगा। कमर को सीधा रखते एड़ी और पंजे धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाने हैं, फिर नीचे लेके जाना है। एक बार ऊपर रहेगी, एक बार नीचे रहेगी, बहुत अच्छे से। इसके बाद हमने किया था कि अपने आसन के बिल्कुल पीछे की तरफ चले जाए। बिल्कुल वो करेंगे तो हर कोई कर सके, अपने आसन के पीछे की तरफ आ जाइए जी। एड़ियों को उठाते धीरे 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 आगे की तरफ आएंगे। ये वो क्रम है जिससे आपके नीचे के जो चीज होते हैं ऊपर की तरफ आएंगे। और पंजे को उठाते हुए धीरे धीरे वापस अपने स्थान पर पुनः जाएंगे जहां से हमने शुरू किया। फिर से उठाना है, आगे की तरफ आना है, धीरे 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 धीरे, और इसी तरह वापस अपने स्थान पर। सिर्फ 3 चरण करने हैं, ज्यादा नहीं करने हैं। करते करते साथ के साथ स्वस्थ होना शुरू हो जाओगे, इसका लाभ अनुभव करना शुरू कर दोगे। योग अभ्यास से कोई भी अभ्यास करो, सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना, एक कर्म निर्धारित करना, या तो नीचे से शुरू करना या ऊपर से शुरू करना। अगर आप वार्म अप हो चुके फिर मध्य से कर सकते हो। जाने पंजों से शुरू किया तो अभ्यास आपके ऊपर तक आए, फिर तो ठीक है। पंजे शुरू करके बीच में कमर की हाथ पूरी करना हो तो गड़बड़ हो जाएगी। अब दोनों पैरों को आमने सामने करो, पैरों को मोड़ते हो। जिनके घुटने मिलने शुरू हो गए अपने आप दूर हो जाएंगे, अंदर की तरफ मोड़ के आगे की तरफ चलना है धीरे धीरे। एंकल में तो ठीक होएगा, और रखना है बेटा जिसको हम कहते हैं यहाँ पर सोजन महिलाओं की रहती है, अपने आप दूर हो जाएगी सिर्फ इसको करने से। और वापिस जाना है तो पंजों को बाहर निकालना है इस तरह, जितना निकल सकता है। ये पूरे उठने शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे अभ्यास करोगे तब बहुत बढ़िया। 3 चरण करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, बिल्कुल सरल से अभ्यास है, लेकिन लाभ बहुत ज्यादा रहेंगे जी। वापिस आगे आना है, धीरे धीरे वापिस आना है। जो सही करेगा हाथों में तनाव अपने आप अनुभव करेगा, उसके हाथ अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। फिर वापिस आइए,
सकती है वो आपको बता पाए। बीच में थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, वैसे मध्य में नहीं रहता पानी। इसका कारण ये है कि कल हमें जो नींबे मिल जाएगा उसी के बदल है, इसलिए पानी थोड़ा थोड़ा पीना पड़ेगा, गिलास होता है। हमने चर्चा की थी कि दिन में हमारे पास 24 घंटे हैं। सभी कहते हैं कि 1 घंटा अभ्यास करके आप हमेशा स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। 24 घंटे गलती करते रहो, उसमें 1 घंटा ठीक है, 23 घंटे फिर गड़बड़ी करो, कैसे ठीक रह सकते? ये तो संभव नहीं। तो हमने प्रयास किया सिर्फ 23 घंटे को ठीक करना है। 23 घंटे कहाँ से शुरू होते हैं? हमारे उठने से लेकर सोने तक। उठने का समय क्या रहता है? जल्दी से बातों को पूरा करने ताकि 23 घंटे पूरे हो जाए। उसके लिए आप सबके लिए हमारे छोटे बच्चों ने छोटी सी योग की बहनों प्रदर्शन तैयार किया, आपको करके दिखाएंगे। वो आसन है जो आप थोड़े से अभ्यास कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं बच्चे, नहीं जो आप कर पाओ उनमें से कुछ चुनाव किए गए, आप अभ्यास करके वहां तक जा सकते हैं। हर कोई सीधा नहीं जाएगा, इनका अभ्यास समय क्या है? मान लीजिए मैं 10 साल से कर रहा हूँ, मुझे अभ्यास हो गया, अब पहले दिन आप उसके बराबर कैसे जा सकते? किसी की बराबर कभी नहीं, कभी शरीर बना जाए, सामर्थ्य रहे तो उस तरह करो। सुबह पेट साफ करने का समय बताया 4 बजे से 6 बजे, क्योंकि बड़ी आंख में गैस बनती है। जो गांव से जुड़े हैं जानते हुए गाय भैंस जो लगते हैं 4 बजे से हिलाना शुरू कर देते, धीरे धीरे उठना शुरू करते। सबसे पहला कार्य मूत्र और गोबर का त्याग करते खाने से पहले। उसे पता है जब शरीर की शुद्धि होगी तभी कुछ नया ले सकते हैं। तो 4 से 6 बजे का समय बड़ी आंख जागृत होती है। लोगों ने हजारों वर्ष पहले का विज्ञान ने 3 साल पहले रिसर्च करके बता के घड़ी बना दी अंग के हिसाब से, इसमें जले कार्य करते, इसमें विपरीत करते, उसी के अनुसार बड़ी आंख आपकी 4 से 6 बजे जुड़ती है। अध्यात्म में इसको जोड़ने के लिए ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, अमृत वेला कहते हैं, माने आपका स्वास्थ्य के साथ जोड़ती है। तो 4 बजे से 6 बजे के बीच में पेट साफ करोगे, लेकिन पेट साफ नहीं होता, कहते पानी की सहायता लीजिए, पानी आप पी सकते हैं, पानी से मत घुलकर बाहर निकले, लेकिन तब भी नहीं निकला। इसका कारण आपने पहले दिन पानी कम किया है। जमीन की खासियत यह रहती है कि जितना पानी सोखेगा उसके बाद एकत्रित हो जाए। पहले दिन कितना पानी पीना चाहिए? जितना आपका वजन है उसको 10 से भाग करो, उसमें से 2 घटा दो। ये आपके वजन के अनुसार आपके लिए तरल की मात्रा है, केवल पानी नहीं, दूध, लस्सी, जूस जो आप लेते तरल वो आपके लिए मान्य है। कितना वजन को 10 से भाग किया, उसमें से 2 घटा दो। इतना तरल पहले दिन पियोगे, तब अगले दिन सुबह 4 से 6 बजे के बीच में 1 से आधा लीटर पानी निकलेगा, तब आपका पेट साफ होगा। फिर भी नहीं होगा, इसकी मतलब बढ़िया ब्लॉक हो गई। अब थोड़ा थोड़ा अभ्यास आपको करना पड़ेगा ताकि कशन के साथ मल बाहर निकल जाए, वो अभ्यास अलग है। उसके बाद हमें स्नान करना होता है। स्नान के अंदर क्या रहेगा? स्नान के अंदर पानी रहेगा गर्म या ठंडा। गर्म से ज्यादातर स्नान करते हैं। गर्म पानी जैसे शरीर पर आता है, मांसपेशियां खुल जाती है, रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, हमें आराम मिलता है। कब तक? जब तक पानी शरीर पर डलता है गर्म। लेकिन जैसे गर्म पानी डलना बंद होता है, नसें सिकुड़ जाती है। लोग इसका मुख्य कारण जो गर्म पानी से नहाते हैं बहुत ज्यादा। इसके विपरीत जो ठंडे से नहाएगा तब तक नसें सिकुड़ी रहेगी, कभी चलती है, खून बहुत मुश्किल से चल रहा है, कब तक? जब तक पानी शरीर पर आता रहा। लेकिन जैसे पानी डलना बंद हुआ, नसें एकदम खुलती, खून बहुत तेजी से निकलता है, गंदगी सारी साफ हो जाती है। बिल्कुल सरल सा सूत्र है, कोशिश करना। हाँ, अगर कोई रोगी है बहुत हल्के गर्म से नहा सकता है, लेकिन गर्म पानी कभी सिर के ऊपर मत रखना, क्योंकि यहाँ पर अगर रक्त की कमी होती है, गर्म ज्यादा बढ़ेगा, बीमार हो जाओ, क्योंकि तंत्रिका तंत्र यही पे जुड़ा है। हमारे शरीर का 70% खून गले से ऊपर है, 30% नीचे, उसके अनुसार इसका स्वस्थ रहना जरूरी है। स्नान करने के बाद उसके बाद कपड़े पहनेंगे। कपड़े पहनने में सबसे बड़ी समस्या रंग का प्रभाव लगता है। एक मुख्य समस्या रबड़ की है। हमारे गले से नीचे 30% खून, लेकिन बंद लगाने ताकि खून ना जाए। यहाँ पर रबड़ के अंदर वस्त्र पहनने शुरू की। दिक्कत क्या है? पैरों में सूजन, पैरों में सूजन, महिलाओं में पेरिकोस, मासिक धर्म के निमित्त, पुरुषों में धातु रोग, गुदा द्वारा बाहर निकलना या बवासीर से रोग पहुंचे। कारण 24 से 25 साल बचपन से लेके हम यहाँ पर रबड़ वाले कच्चे पहनते, शाम को सुनाते, शाम को पड़ा हुआ, इसलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ से रबड़ हटा दीजिए। आज 40 वर्ष पहले इसमें से कोई रोग नहीं था, कहाँ से आया पता नहीं चला, क्योंकि हम योग अच्छा करते रहे, लेकिन फिर भी लाभ नहीं मिला। इसका मतलब हमारा कहीं ना कहीं रोग कराता है। महिलाओं में रोग समस्या बड़ी सर्वाइकल हुई, मांसपेशियों का गुच्छा बन गया, हाथों में दर्द होने लगे, गर्दन चकरनी शुरू हो गई। कारण उनके अंदर वस्त्र सीने का उभार अलग है, तो यहाँ से
रहती नहीं, यहाँ से रहती रबड़ तना रहता है, जगह में रहता है, रक्त का प्रमाण ठीक नहीं रहता, यहाँ से गुच्छा बनता है, सर्वाइकल रहता है, डॉक्टर गोलियां देते हैं, लास्ट में बीमारी की इसलिए लाभ नहीं मिलता, सोना बना जाएगा, इसलिए आपको लगता है कि आप ठीक हो। तो कोशिश करना महिलाएं जानते हैं बस सीने में बैठ के उसका रबड़ हटा दें और उसके लिए अंगी का प्रयोग करें, जो हमारी दादी करती थी जीतेगा। अब आपको पीछे जाके महिला एक काम करें, लंबाई बढ़ाए और आगे गांठ मार के समस्या का समाधान हो जाएगा, सर्वाइकल दूर हो जाएगा। लंबे समय से कमर दर्द और सर्वाइकल वाले और कोई एक्सरसाइज कोई अभ्यास नहीं का, सिर्फ दो चीजें बदली, 50 से 60% महिला वैसी ही कुछ करे बिना पानी बिना जैसी, तो आपने कपड़े पहनेंगे, इसके बाद खाने की व्यवस्था रखें, खाना कैसे खाया जाए, सरल सा सूत्र है, दिन में घंटे होते हैं, धीरे धीरे 12 कितनी बार खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, वैसे तो लंबा विषय है, लेकिन हम सिर्फ उपाय बताते हैं कि दिन में घंटे हैं, 30 से भाग लीजिए, 4-4 घंटे का अंतर आता है। खाने का मतलब ये है कुछ भी ग्रहण करना, एक बार एक निवाला में चला गया, 5 तंत्र शुरू होगा, कितनी देर में 20 मिनट, तो 20 मिनट के मध्य आपका भोजन पूरा होना चाहिए, नहीं तो आपका पाचन तंत्र खराब रहेगा। और दिन में चलते फिरते कहीं से मिठाई भुजिया बिस्किट खाते रहे 5 से 7 बार, शरीर में गर्मी बढ़ेगी, गर्मी को कम करने के लिए शरीर जुकाम बढ़ाएगा, जुकाम का गोली से सूखा सूखता ही रोग बन जाएगा, दमा और अस्थमा, जो रोग नहीं है हमारी मूर्खता के कारण। हमने गर्मी बढ़ाई, बार-बार खाना खा के या कम खाना खा के, कुछ सुबह शाम के टाइम नहीं पड़ रहा है, अगर शरीर में भी प्रकार की भूख ज्यादा लगती है, इसे ज्यादा भी खा सकते हैं, तो भोजन कम करके ज्यादा करने से गर्मी बढ़ी, साइनस बढ़ा, सुखा के जमा कर लिया, इसको छोड़ दिया, शरीर दूसरा उपाय करते हैं। घर में रसोई में तो कभी गए हो, 2 तरह के बर्तन होते हैं, पतली धातु का एक मोटी धातु का, गर्म कौन सा पहले होता है, पतली वाला। इसी तरह हमारे शरीर के प्रकार में पतली पतली चमड़ी चढ़ाई, लेकिन हमने गर्मी बढ़ाई तो सबसे पहले आंतरिका का होते हैं, यहाँ पर लीवर, यहाँ पे पेट, यहाँ पे छोटियां बड़ियां, किडनी, उनको बचाने के शरीर पर बढ़ानी शुरू करते हैं, इसलिए पहला मौका तो पेट पे आता है, कारण आपने गर्मी बढ़ाई, बीमारी नहीं थोड़ी सी ना समझिए। चलिए अब बच्चों का थोड़ा सा बिना से चलते हैं, बहुत सारे, लेकिन समय आपका हमसे ज्यादा देखिए क्योंकि व्यक्ति बहुत इंतजार करेंगे प्रतीक्षा में, तो बच्चों का थोड़ा सा डेमो आप देखिए, इसका अभ्यास
स्वागत कीजिए, हाथों को उठाकर जोरदार ताली बजाइए। सर्वप्रथम मैं हमारा प्रकट करता हूँ योगेश जी का। उन्होंने मुझे यहाँ योग शिविर में आमंत्रित किया, क्योंकि मैं पहले कभी जरूर पहुँचूंगा। मेरे जिम्मेवारी मेरे पास जिला अध्यक्ष की है और हमारे इलेक्शंस हैं और गर्मी बहुत है, हमें सुबह सुबह डोर टू डोर करना पड़ता है। तो आज मेरा कार्यक्रम दबड़ का है, 8 बजे का, वार्ड नंबर 19 का डोर टू डोर का। मैं योगी जी से भी क्षमा चाहूँगा सभी से कि मैं आपके चारों तारीख पूरा आपका जो सेशन है इसमें रहूँ, और चूँकि मेरी मजबूरी है कि मुझे पार्टी के कार्य के लिए अपने जिम्मेवारी को निभाना है। और मैंने जो देखा है इनका कि एक बहुत अच्छी पहल हमारे शहर में और हमारे जिले में योग मित्रों द्वारा की जा रही है, योग को बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि शायद इस आपाधापी में जो ये भागदौड़ है, इसमें हम अपने शरीर का, अपने खुद का ख्याल और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसको भूलते जा रहे थे। हमारे शरीर और संस्कृति का हो तो मैं समझता हूँ कि हम सब लोग खुशहाल की हमारा देश, और उम्मीद करूँगा कि नेक्स्ट टाइम सेशन हो तो मैं एक आम व्यक्ति की तरह आप लोगों को देख रहा हूँ, किसी अच्छे व्यक्ति को अपना मुख्य अतिथि बनाए, यही आशा कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे हमारे राष्ट्रीय सदस्य और बिरला जी आप जरूर आए, प्रधान जी आपसे निवेदन क्या मंच पे हैं और हमारे मुख्य अतिथि का सत्कार स्वागत कीजिए। देखिए आपने जो बात कही आम व्यक्ति की तरह, आप बिल्कुल आम की तरह है, ये आपकी बड़प्पन है कि अपने आप को व्यक्ति को छोटा समझ रहे हैं, बिना हमसे मिले सिर्फ फोन पे बात में आप पहुँच गए। इलेक्शन का समय बहुत व्यस्त है, लेकिन डकवाले से यहाँ तक हमारे पास पहुँचे, तो इससे बड़ा बड़प्पन और आम व्यक्ति तो कोई हो नहीं सकता। हमारी तरफ से शुभकामनाएं कि आप चुनाव में मन चाहे जो परिणाम हो पाए और इसी तरह जन सेवा करते रहे। हाँ जी, आ जाइए हमारे पास जी, आप भी रहना है, हमारे तरफ से छोटा सा उपहार इसे स्वीकार कीजिए। तालियां कैसे होंगी? हम आपके साथ हैं। परिवार के ही खाते तो पूरा समानता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मध्य पहुंचे। हम चाहेंगे कि हमारे जो सदस्य हैं आपके लिए भेंट लेकर आए, माँ सरस्वती के लिए स्वीकार कीजिए। माँ सरस्वती की कृपा पर बनी रहे, हमेशा अच्छे विचार अच्छे सुधार के बीच लेकर हमारी तरफ से छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। क्या है छोटे छोटे सदस्य हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कीमती समय से समय दिया, इसके लिए आभार। इतने जोर से सिर्फ निवेदन किया है तो हम अगली बार आपको पूरे सत्र के लिए बताएंगे और आपसे चाहेंगे कि पूरे सत्र में आपकी हाजिरी जरूर रहे। तो एक बार फिर से हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आभार स्वीकार कीजिए, जोर पर डालें अभी हम अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा
अपना सुझाव लेकर चाहते हैं, उनको कैसा लग रहा है। हम चाहेंगे हम उनकी कमियां निकालें ताकि उनको सुधार किया जाए। जी हम चर्चा करते हुए भोजन को पूर्ण तरीके से भोजन क्या करना है, कैसे करना है, भोजन के संदर्भ में क्या संशय है, मुख्य रूप से डाइट प्लान के ऊपर रहते हैं। डाइट प्लान करके कितनी बार करें, कैसे डाइट प्लान रहता है अपने स्थान विशेष के अनुसार कि किस स्थान पर अगर रहते हो। अगर ठंडे क्षेत्र में आप रहते हो, आपका पाचन तंत्र बहुत कमजोर रहेगा, आपका पाचन तंत्र बहुत कमजोर रहेगा, जिसके कारण आपको खानों को टुकड़ों में खाना पड़ेगा, माने बार बार खाना पड़ेगा। बार बार खाओगे तो आपका भोजन अब भी नहीं पच रहा, क्योंकि ठंडे क्षेत्र में तो आपको एल्कोहल या वाइन लेनी होगी, जो ठंडे इलाके की खासियत है। खाना खाने के साथ साथ गर्मी बढ़ाने के लिए वो एल्कोहल का प्रयोग जरूर करते हैं, इसलिए हम उससे बचते हैं। लेकिन अगर गर्म स्थान पर इस चीज को करोगे, शरीर की गर्मी वैसे ही ज्यादा है, तो आप बीमार हो जाओगे। तो कोशिश करना हमारे भारत देश में भोजन को टुकड़ों में मत खाना, पेट भर के अच्छे से खाना। मुख्य रूप से सुबह का भोजन जल्दी से कैसे होगा, जब भी सूर्योदय हो उससे 12 तक 2.5 से 3 घंटे बचते हैं, इसके अंदर आपका भोजन हो जाना चाहिए। भोजन ना रुके, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। जो आपका ब्रेकफास्ट नाम ले दिया उसे नाश्ता कहते हैं, अच्छे से पेट भर के खाना है। स्कूल में बच्चों को हम देखते चक्कर आते हैं, पैरों में दर्द रहता है, क्यों होने लगा, ऐसा क्या कारण है? खाली पेट जाते हैं, पेट साफ करते नहीं, जो गैस गर्म होती है, गर्मी के कारण गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ उठती है, ऊपर हमारा दिमाग रहता है, तो आपको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो महिलाओं को भी अगर चक्कर आते हैं, मुख्य कारण पेट साफ सुबह किस टाइम करना चाहिए? 4 से 5 बजे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़े से आगे से 6 बजे तक कर लो, तो हमने थोड़ा समय बढ़ा दिया 4 से 6 बजे। 4 से 5 करो तो बहुत कम है, 4 बजे उठ गए, लेकिन एकदम से दिक्कत हो तो 5 बजे उठ जाओ, 5:30 उठ जाओ, पेट साफ 6 बजे से कहते हैं। आपको चक्कर कभी नहीं आएंगे, बेचैनी नहीं होगी, अफारा नहीं करेगा, जोड़ों में दर्द नहीं रहेगी, एसिडिटी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो सुबह उठ के पेट साफ को अच्छे से करना है, ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भोजन अगर कम किया जाए, ज्यादा किया जाए। कम करो तो सुबह से शाम तक शरीर क्या करेगा, इतनी देर तक वो भोजन तो चलेगा नहीं, शरीर सीधा आएगा अपने अंदर सांस। सीधी सी कमी क्या रहेगी कि सुबह का खाना शाम तक नहीं चल सकता किसी कारण से, तो क्या दिक्कत आएगी? पाचन तंत्र को सही करने के लिए शरीर खाने को सीधा का सीधा फैट में कन्वर्ट करेगा। जो डाइटिंग की तरफ जाते हैं, सुबह शाम खाना शुरू करते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, वो जाने अनजाने में गलती करते हैं। और कम कर दोगे खाना, शरीर फैट को खाना शुरू कर देगा, शरीर तो काम चलाएगा। आप सोचते फैट खत्म हो रहा है, फैट खत्म नहीं हो रहा, आपकी धातुएं कमजोर हो रही है। कब तक इस प्रक्रिया को कर सकते हो? 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल। इसके बाद दोबारा जब सामान्य भोजन के ऊपर आओगे तो शरीर सोचेगा पहले इतनी दिक्कत आई थी कि इसने इतनी कमी की तो मुझे बहुत मुश्किल हुई आंतरिक अंग को चलाने के लिए। एक काम करो सर, बैकअप बढ़ाओ। जैसे फोन छोटा था, बैटरी छोटी सी थी, फोन के अंदर फंक्शन बढ़ा, कार्य बढ़ा, आकार बढ़ता रहा। ऐसे शरीर नहीं क्या, आप जब खाना सामान्य करना शुरू करते हो आपका फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कम खाना करोगे तो आप जाने अनजाने में और बीमार हो जाओगे। डाइटिंग करके भी मोटापा बढ़ा लोगे, तो भूल से भी कभी आप डाइटिंग नहीं करेंगे। ज्यादा खाते हो उसके बारे में आपको बता चुके हैं। बहुत बार खाना खाओगे, आपके शरीर के अंदर खाना ज्यादा खाओगे तो उससे तो मोटापा वैसे बढ़ जाएगा, क्योंकि शरीर फैट बढ़ाता है, तो उसके कारण समस्या आएगी ही आएगी। तो ज्यादा खाना खाना भी घातक है, कम खाना खाना भी घातक है। तो हमें क्या करना है? नियम से खाना है 3 बार। लेकिन जिसकी पित्त प्रकृति है, भूख बहुत ज्यादा लगती है, वो 3 बार खाएगा तो वो बीमार हो जाएगा। तो वो ज्यादा
बहुत बहुत आभार कि 6 दिन लगातार और 7 दिन संख्या में जैसे परिवार के हर सदस्य को लिए गए, साथ में जो सुझाव आपने दी, जो समस्याएं आपके दी, ये हमने प्रयास किया कि वो चीजें ना आए जो हम बताना चाहते हैं, प्रयास किया जाए वो चीजें बताएं जो आप जानना चाहते हो। बस इतना संतर है। उसमें कुछ समस्याएं आई जो जरूरी थी, उनमें से मुख्य रूप से रहा जो पहले भी चर्चा की थी कि हम अपनी तरफ से कई बार सही होते हैं या सही करते हैं, लेकिन सामने वाला मनुष्य उसे अच्छा नहीं समझता, फिर भी हम दुखी होते हैं। क्यों दुखी होता है? क्योंकि हम उसे पराया समझते हैं। अगर अपना समझते हो, गलतियां करते हैं तो उसे छोड़ ही देते हैं, जैसे माता पिता करते हैं। बच्चे बार बार गलती करते, बार बार समझाते हैं, फिर नहीं मानता, फिर समझाते हैं। अगर वो पराया है फिर तो आप उससे पीड़ा जाने दो। माने पड़ोसी को किसी को कहा, जैसे पानी डाल देते घर के आगे निकलते, आप घर पे मत डाला करो, अच्छी बात नहीं होती, बुरी बात होती है, हमारे कपड़े खराब हो तो फिर डाल देता है। आपका स्वभाव क्या है? बचना। उसका स्वभाव बनाना। आप थोड़ी सी जगह रख लो, 1 बार 2 बार 3 बार करो, उसको धन्यवाद करना शुरू करो, कहोगे ये अच्छा नहीं है तो उसको किस तरीके से दूर किया है। जब वो पानी डाले उस समय एक साधन खड़ा कर दो उनका, आप भी उसकी तरफ थोड़ा सा प्रयास करो, जल का ढलाव उसकी तरफ कर दो। पानी के लिए जगह रहेगा जहाँ ढलान होगी, घर की अवस्था ऐसी बनाओ जिससे समाधान हो सकता है। फिर विचारों में अगर आता है कि हम कुछ कहते हैं, सामने वाला कुछ करता है, अब स्वीकार किसको करना है? हमें स्वीकार करना है। उसकी अगर गालियां, उसके कुछ गलत विचार हमने स्वीकार किए, सारा दिन चिंता कौन करेगा? हम करेंगे, क्योंकि मन में चोट लगी है। चेतन मन में तो विचार चला के तो 100 साल बाद भी पीड़ा देता है। मान लीजिए मेरी कक्षा में 7 के 8 गाली से मेरे को लड़ाई की, कुछ बुरा कह दिया, बहुत पीड़ा हुई, कुछ कह नहीं पाया, हो सकता है अध्यापक रहा हो या हो सकता है मुझसे बलवान रहा हो, इसलिए, लेकिन मन में पीड़ा गई। अब मन में क्या है कि बार बार जब भी मुझे वो मिलेगा तो मैं उसके साथ ऐसा करूंगा। दिमाग की एक खासियत है, एक कमजोरी है। एक विचार उसके अंदर डाल दिया तो उसकी पूर्णता करता है अपनी तरफ से उसे पूर्ण करने का पूरा प्रयास करता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है। वो मन में विचार बनाते, मैं उसे उसमें मार सकता था, उसे गालियां दे सकता, कुछ भी कर सकता था। आज से 20 साल पहले की बात है। पीड़ा कब तक हो रही है? आज तक, क्योंकि मैंने स्वीकार किया उस बीज को। बीज का एक ही कार्य, बीज डल गया, कल को पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, संस्कार जरूर उत्पन्न होंगे। तो अपने अंदर कैसे बीज लेने हैं ये निर्णय आपका है। पौधा अपने आप बनेगा, उसके ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है। किसी के बुरे भाव को आप अपने अंदर लेंगे, वैसे बीज बन के पौधा बनेगा। 20 से 25 साल, पूरी उम्र आपको दुखी करेगा। निर्णय आपका है। आपने अच्छा किया, वो बीज उसके अंदर गए, उसको कभी ना कभी अनुभव होगा यार मैंने उसमें बुरा किया था, उसने अच्छा बीज स्वीकार किया। आप अच्छे होते भी बुरा बीज स्वीकार कर लिए तो आप पीड़ा में होंगे। तो समस्या का समाधान आपके ऊपर है, बाहर कुछ नहीं है। इसको सरलता से समझाया श्री कृष्ण जी ने। बचपन में, बाल्यावस्था में मिट्टी खा रहे थे, मैया ने मुंह फुलाया, ब्रह्मांड दिखाया, उसको वेदों में लिख दिया, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। क्या कि जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड रहेगा, ब्रह्मांड है जो ब्रह्मांड में वही इस पिंड में है, बाहर कुछ नहीं है। सरलता से अपने आप को जिस दिन जान गए, बाहर की समस्या प्रभावित नहीं करेगी। सबसे ज्यादा पीड़ा, सबसे ज्यादा दुख किसको मिले? श्री कृष्ण को मिले। जन्म से पहले मृत्यु तैयार थी, और जैसे मृत्यु पूर्ण, जैसे जन्म लिया अपने माता पिता से बिछड़ना शुरू हुआ, नए माता पिता के पास रही। वो किस लिए थे? माँ कैकेयी ने जन्म लिया था यशोदा के रूप में, वो कथा है, वो अलग है। लेकिन जन्म लेने के बाद जैसे माता पिता का प्रेम मिला, उनसे बिछो हुआ, जो मित्र बने उनसे भी दूरी हुई। कल को धीरे धीरे जैसे सारी अवस्थाएं बदलती गई, पूरे समय में सिर्फ और सिर्फ दूरी, पीड़ा और कष्ट ही झेलते रहे, हमेशा अपने आप से दूर होते रहे। तो उनसे ज्यादा दुख किसी ने नहीं देखा। उन्होंने भगवत गीता का ज्ञान दिया। भगवत गीता जो लिख दी वो नहीं है, हम गलती यहीं पे करते। भगवत गीता का अध्ययन करते रहते, श्लोक याद करते रहते, सुनाते रहते, भगवत कथा सुनाते रहते हैं। भागवत कथा क्या है? जो उन्होंने जीवन में किया है, करके दिखाया कि अगर ये पीड़ा हो तो इसका समाधान ये है। किसी अपने से दूर होना पड़े, उसका लाभ होता है तो दूर हो जाओ। किसी के लिए आप बुरा करते हो, उसे लगता है, लेकिन उसमें भी उसका अच्छा तो उसे करिए। तो श्री कृष्ण ने पूरे जीवन में जो किया वो वास्तव में भागवत कथा है। भागवत के अंदर जो उसने कर दिया, उसका वर्णन बोल के किया गया, उसे श्लोक के माध्यम से समझाया गया। कब? जब अर्जुन की अवस्था आ गई कि सब कुछ तैयार किया, सब कुछ तैयार किया, अवस्था आई, उसे समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, ये तो मेरे अपने हैं, मैं इनसे युद्ध कैसे करूं। जैसे एक अवस्था आती है, बच्चा पढ़ लिख कर पूरी तैयारी करता है, पूरी तैयारी करके क्या करता है कि पूरी पढ़ाई कर ले, जॉब कर ले, इन्वेस्टमेंट हमने कर दी, लेकिन जब काम करने की अवस्था नहीं होगा, ये कर नहीं पा रहा, कैसे करूंगा, अब उसका सामर्थ्य बल गिर गया। तो श्री कृष्ण ने उन्हें समझाने के लिए एक गीता का सार के रूप में बताया कि आपके अपने कब तक हैं? जब तक आप उनके लिए अच्छे अच्छे कार्य करते हो, आप उनके अपने रहते हो। रिश्ता किससे? शरीर से, शारीरिक रिश्ते हैं सबके। जिस दिन आप बीमार हो गए, अपने थोड़े समय प्यार करेंगे, जो ज्यादा निजी है थोड़े ज्यादा समय प्यार करेंगे, जो दोस्त मित्र एक दो बार पूछ लेंगे फिर भूल जाएंगे। जिस दिन मैं अपना कार्य स्वयं ना कर पाया, इस तरह हो गया, ऐसा कोई रोग हुआ, कोई पीड़ा हुई, तो धीरे धीरे पता चल जाएगा अपना कौन है।
अपने तो आप स्वयं हो। जब तक आप स्वस्थ हो, किसी के लिए कुछ कर पा रहे हो, इसका मतलब सब अपने हैं। जिस दिन खुद ऐसी अवस्था होगी, खुद के कार्य नहीं हो पा रहे, उस माने अस्वस्थ। तो इसको ठीक करने के लिए पहला सूत्र बताया कि पहला सुख निरोगी काया। बस निरोगी काया जिस दिन है सब अपना है, नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए बाकी बातें नहीं करते, सिर्फ एक ही चीज पे आते हैं कि अपने आप को स्वस्थ रखना है। जब तक श्वास है तब तक आप अपने अपने कार्य अच्छे से कर पाए, अपने आप उठ पाए, पेट साफ कर पाए, चल पाए। अगर थोड़ा सामर्थ्य बचता है तो अपने परिवार के लिए, और बचता है तो समाज के लिए, इस धरा के लिए, क्योंकि करने को बहुत है। जीवन छोटा सा है, जीवन बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा। इतने जीवन में क्या करोगे? हम सोचते हैं आगे जाके कर लेंगे, जो करके ही नहीं देखा वो कैसे कर लोगे? मान लीजिए कोई प्रतियोगिता होनी है, कोई परीक्षा होनी है, हम क्या कहते हैं कि आगे पढ़ने के बहुत समय रहता है, बच्चे यही गलती करते हैं। एक साल का समय होता है इतना सा सिलेबस करने का, इतना सा पाठ्यक्रम पूर्ण करने के लिए 365, नहीं तो 300 दिन तो होते होते, नहीं तो 200 दिन तो होते ही होते पढ़ने के लिए। क्या करते हैं? बहुत समय पड़ा, आराम से पढ़ेंगे, पेपर आने शुरू होते हैं 1 महीने में कर लेंगे, भाग दौड़ करते हैं, इतना हो जाता है, इतना समय बचता है, गड़बड़ी हो जाती है, मेहनत फिर करते हैं, फिर भी आज नहीं कर, आज नहीं कर, और इस तरह अपने बहाने लगते हैं कि अब डेट शीट आ गई, अब इसमें हम पढ़ लेंगे छुट्टियों में। किसी परीक्षा में समय कम होता है, किसी में 1 दिन की छुट्टी होती है, किसी में 2 दिन होती है, हम फिर बहाने बनाते हैं कि इसमें कम छुट्टी है, कोई बात नहीं, इसकी पढ़ाई हम पहले वाले पेपर में कर लेंगे, उसमें 4-5 दिन की छुट्टी है। और इस तरह करते करते पेपर होते हैं, परिणाम आता है, हम सामने मुंह लटकाए बैठे रहते हैं। फिर कहते हैं कोई बात नहीं, हम नए सिरे से नई शुरुआत करेंगे। जोश भरता है जब तक परिणाम आता है, जैसे ही नई परीक्षा शुरू होती है फिर यही कार्यक्रम चलना शुरू हो जाता है। और जब हम कामयाब होने के स्तर पे आते हैं, कुछ हो नहीं रहा, कामयाब नहीं हो पा रहे, कहाँ गलती रहेगी? अपनी गलती। सब निकालते क्या है? टीचर अच्छे नहीं थे, हमें समय नहीं मिला, हमें संसाधन नहीं मिले। संसाधन की बात है, शिक्षा की बात करते हैं। कुछ बच्चे हैं जिनके पास पढ़ाने के लिए माता पिता के पास धन नहीं है, वो कुछ अर्न नहीं कर सकते। उन्होंने क्या किया? सिरसा की ITI के बच्चे हैं, मौका मिले तो आपसे उनको जरूर मिलाएंगे कि किस तरह उन्होंने किया। क्या करते हैं? एक छोटी सी कंपनी बनाई, 4 से 5 बच्चे हैं, शायद 15-16 साल के रहे, कितनी आएंगे? हम गए थे, पर्चे छपवाए हमने, जहाँ से होता है इश्तेहार, जिसको आमंत्रण देते हैं, सबको बुलाना चाहते हैं, जानकारी देना चाहते हैं, उसके लिए हमने क्या बनवा तो इसे बांटना चाहते हैं, इस तरह बांटा जाए। उन्होंने कहा ये फोन नंबर दीजिए, और जो करते हैं कंपनी वाले आ जाएंगे। अब देखिए कंपनी है, बड़ा नाम लिया, हमने सोचा शायद बड़े व्यक्ति होंगे, कुछ होगा। फोन किया, वहां से बोले कहते हैं आ जाएंगे, वहीं पे पास में देखते थे, आपसे पास में छोटा सा बच्चा, उनका अपनी कंपनी बनाई, क्यों बनाई, ऐसा क्या करेगा? उन्होंने कहा कि हमारे परिवार में आर्थिक रूप से हम संपन्न नहीं है, पैसे नहीं है कि फीस दे पाए, तो क्या करते हो? हम फीस की पूर्णता के लिए ये कार्य करते हैं। कैसे करते हो? 4-5 जने हैं, इकट्ठे होते हैं, इश्तेहार वाले से अपना फोन नंबर ले लिया, जो प्रिंटिंग मशीन होती है, प्रिंटिंग कंपनी उनके पास या जो दुकानें उनके पास, अपना नंबर दे दिए, कंपनी नाम ले लिया, वो फोन करके हमें कहते हैं कितने देते हैं? 1000 बच्चे बांटते, उसके 200 से 250 रुपए, 1000 बच्चे बांटे घर घर, तब जाके 200 से 250 रुपए मिलते हैं उन्हें। बहुत दिनों वाली बात। फिर क्या करते हो? हम सब इकट्ठे होते हैं 4 बजे, 4 बजे गांव से आते हैं साइकिल पे, इकट्ठे होकर फिर हम एक रोटी पकड़ते हैं, आधे उधर आधे 4-5 जने बट जाते हैं, जल्दी जल्दी बांटना शुरू करते हैं। सुबह 6 बजे तक बांटते हैं, 4 से 6, 2 घंटे। उसके बाद घर जाके स्नान आदि करके तैयार होकर ITI ले जाते हैं। यही कार्य शाम को छुट्टी होती है, उसके बाद जाते हैं। तो इस तरह करते हैं, हमारे महीने का खर्चा 20,000 निकल जाती है, कुछ पुस्तक लेके आने तो उस तरह निकल जाती है। तो ऐसी अगर अवस्था है तो उनको अपना गुरु मानिए, वो देखिए। शिक्षा के हैं बाहर की, तो बहुत सारे पुस्तक में बहुत सारे बड़ी बड़ी बातें लिखी है, अपना अनुभव किसी को लेकर, बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरी होती है, हमें प्रेरणा देने के लिए बातें बहुत है, लेकिन वो बताओ ना जो वास्तविक हमारे पास घट रहा है, तो इन बच्चों को किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो थोड़ा सा प्रयास हमने किया कि जो बच्चे सरकारी स्कूल में, ऐसे बच्चे आर्थिक रूप से संपन्न नहीं, सहायता उतनी कर सकते जितना हमारा सामर्थ्य है, तो उससे प्रयास किया। ऐसे 16 से 17 बच्चे जो जिनको जरूरत है, जो पढ़ना चाहते हैं, सरकारी स्कूल में, सरकारी संस्थान में पढ़ते हैं, खर्चा बहुत कम है, उनके पास पुस्तक भी है, लेकिन प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ पाए, जिससे अंतर आ गया, वो शिक्षा में पिछड़ गए। तो उनके लिए ट्यूशन की व्यवस्था की। तो अपने योग मित्र चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से उनकी सारी फीस, कोई +1 +2 में है, किसी एक सब्जेक्ट का पढ़ना चाहता है, अध्यापक ढूंढा जो पढ़ा सकता हो, उसको रोजगार मिला, जो बच्चे पढ़ना चाहते उनको स्थान मिला, वो गुरु मिला। आज वो बच्चे नंबरों के साथ खुशी मिलती है, हमारा कुछ नहीं था, क्यों? क्योंकि उनके भाग्य में तो माध्यम हो सकता है, हमें कहाँ से मिला? एक सूत्र बनाए, आपका जैसे वैसे जाओगे, लेकिन इसके लिए ना वो कर्म मत तोड़ना, जिससे एक श्रृंखला टूट गई, आप पीछे हो जाओगे। ऐसे प्रकृति के साथ जैसे गर्मी होती है तो बरसात चलती है, पेड़ पौधे लगते हैं तो ठंड रहती है, गर्मी कम
फैमिली का मेंबर हो सकता है? कब हो सकता है? जब बीमारी लगती हो। देखिए चीजें बहुत सारी है बताने के लिए, लेकिन समय सबके पास सीमित है। परीक्षा हमारी भी है, 10 से पेपर देना है, 2 से पेपर है, तो उसकी तैयारी की है, लेकिन आप सबके प्रेम से वो सब चीजें ठीक हो रही, अच्छे से हो पा रही। तो हमारे बदले हमारे अतिथि, हमारे सरकारी नियोग के हमारे प्रधान जी हैं जो आए हैं, तो उनका स्वागत हम करते हैं। अपनी तरफ से स्वागत करेंगे, आप ऊपर मंच पे आए और हमारा स्वागत भेंट करें। तो जगदीश सिंह जी जरूर मंच पे आए, क्योंकि इनका कार्य यह है कि जो एक नित्य प्रति हवन जो रहता है उसका विज्ञान है, हवन क्यों करते हैं, क्योंकि 8 दिन का हवन की तैयारी करनी सारे विज्ञान है, तो उसके हिसाब से आता है। विद्या सिंह जी आप जरूर है, क्योंकि हार्दिक आभार आप ही मेरे को करेंगे। आइए, आइए जरूर मंच पे आए जी। हाँ जी, जरूर आइए विद्या जी, आपका भी स्वागत। हम जितना हमारी तरफ से जो हो सकता है जरूर आइए। हमारे मंच के जो ट्रस्ट के सदस्यों से निवेदन, जरूर मंच पे आए। महिला शक्ति जो है, पुरुष शक्ति जो है, जो आ सकते हैं जल्दी से। कोई बात नहीं, टकराव ऊर्जा में होता है, कुछ ना कुछ निर्माण जरूर होगा, हमारा तो लाभ भी होगा कि दोनों जीवन है एक साथ होंगे तो समस्या रहेगी, हमारे लिए लाभ भी होगा, ऊर्जा ज्यादा रहेगी, कुछ ना कुछ मिलेगा। आइए हमारी तरफ से छोटी सी भेंट है। हाँ जी, पहले अनुपस्थित लीजिए, उसके बाद आज जी आप पहनाइए। महिला शक्ति हमारे पास है, लेकिन इतनी शक्ति है कि कभी नहीं रहने देते, हर जगह आगे रहते हैं। हम जैसे निवेदन करते हैं उनसे पहले तैयारी कर लेते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सिर्फ कहने से हाँ जी, हमारे मध्य एक और गणमान्य व्यक्ति, उनका भी सत्कार पूरे तहे से करते हैं। आइए मनीष जी, आप आइए, बलराव सिंह जी आइए, इस साइड आ जाइए, आप इधर स्वागत करें। आइए जी, ये फोटो ले लेना, भाई तब इन्हें जाना सभी को उसका मन नहीं करता आज भाई पारस तू भी आ जाए सबको ये हमारे पास तो सचिव हैं जो आपका सरकार है अच्छे से आगे आइए, पीछे हमारे मिलते हैं, आगे आ जाइए सुरेश और सरकार आता जी। अपने वाला मेरा वाला मोड़ ले नहीं है, दे दे मीडिया ये दे जी लीजिए भी, मैंने भी फोन में जरूर चलचित्र है चलचित्र जी। शमशेर जी हैं हमारे मध्य, निवेदन में आप जरूर आए। आयु के साथ भी कितनी मेहनत करते हैं, हर क्षेत्र में जुड़े रहते हैं, तो इनका जोरदार स्वागत, जोरदार ताली से इसका सम्मान करता है। एक मिनट रुकिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे मध्य पहुंचे, बहुत बहुत आभार हमारे लिए। बिल्कुल हम चाहेंगे जो आयु में अनुभव इन्होंने किया, हमने कहा था परिवार का विकास तब होगा जब अंधे और लंगड़े जुड़ जाएंगे। अंधे और लंगड़े हमने कथा के रूप में बताया था। एक बार एक घर में आग लग गई,
उसमें दो, एक गंदा था एक लंगड़ा था, दोनों ही मर जाते। प्रयास किया, उसको दिखाई नहीं दे रहा, वो चल नहीं सकता। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, मैं अंधे के ऊपर चढ़ जाता हूँ, आपकी आंखें मैं बंद करता हूँ, आपकी आंखें मैं बंद करता हूँ, जैसे जैसे मैं निर्देश देता हूँ आप चले जाए। इस तरह करते हुए दोनों बच गए। अब ये हमारे जीवन में कहाँ आती है? हमारे जो युवा साथी है, युवा पीढ़ी है, वो चलने में समर्थ है, जहाँ जरूर दिखाई देता है, लेकिन जो अंधकार जो आ गया हमारे प्रकाश, जो युवाओं में अंधकार रहा, देख नहीं पा रहा क्या सही है क्या गलत है, लेकिन अनुभव तो है किसको? हमारे बुजुर्गों को, लेकिन सामर्थ्य नहीं रहा, शरीर को क्षमता नहीं रही। जिस दिन युवा और बुजुर्ग अनुभव के साथ और ऊर्जा के साथ जुड़ जाएंगे, हमेशा कारगर रहेंगे और हमारा जो परिवार है आगे बढ़ेगा। तो जो हमारा बुजुर्ग है, जो करने योग्य नहीं रहा, माने जिस लंगड़े के रूप में, लेकिन अनुभव तो उनके पास है। युवा जो व्यक्ति है सामर्थ्य बहुत है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा। दोनों को जोड़ दो, समस्या का समाधान है। इसी तरह हम अपने आप को अंधा मानते हुए हमारे बुजुर्गों से अनुभव जरूर साझा करवाना चाहेंगे, जिससे हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान हो पाए। तो हमारे जगदीश सिंह जी अपने अनुभव को जरूर साझा करेंगे। जी बैठ जाए। आदरणीय योग मित्र के सभी योगाचार्य, सामने योगा कर रहे मेरी बहनें और मेरे मित्रों, योग जो है ये शरीर को स्वस्थ रखने की एक ये स्वरूप कला है। आज हर आदमी किसी रोग से पीड़ित है, किसी के सिर में दर्द है, किसी के घुटनों में दर्द है, किसी के पेट में दर्द है, किसी के शुगर की बीमारी है। हर आदमी कोई न कोई रोग से ग्रसित है। जो ठीक रहना है तो योग जरूर करो। मैं धन्यवाद करता हूँ योगाचार्य जी को कि मेरे को यहाँ बुलाया। इससे पहले एक दिन योग और भी चल रहा था काल, भाई पारस जी का टेलीफोन आया मेरे पास। मैं वो पारस जी मेरे एक जगह और टाइम दे रखे हैं। यूनिवर्सिटी से किरण बहन जी है, उन्होंने एक पार्क का प्रोग्राम था, तो वहां पहले जा गया। तभी इनकी बात मेरे को रखनी जरूरी थी, क्योंकि ये भी मेरे से नाराज मेरे पारस जी नजदीकी है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ। थोड़ा सा करें तो नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं आते के जाता हूँ ना, कुछ दे के आता हूँ। तो क्या इनको जो है योगाचार्य जी को, अरे मैं ये कहता हूँ ये योग चलाते रहो, हमारे को बुलाते रहो, कोई कमी नहीं आएगी। धन्यवाद करता हूँ। एक हमारे इधर विमला सिंह जी खड़े हैं, तो ये जो आर्य समाज से भी लोग आए हुए हैं, इनका भी मैं आए हुए धन्यवाद करता हूँ वकील साहब का। तो इतना कहते हुए अपने पानी को ग्राम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बच्चे जो वास्तव में हमारे और हमारे लिए कार्य करते हैं, पहले तो हम जानते हैं कि रोग का कारण क्या है? कचरा, अस्वस्थता को बढ़ाती है। माने जहाँ गंदगी है तो वहाँ रोग हो रहा है। हम शरीर को स्वस्थ करके बीमारी को ठीक करने का प्रयास करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते लेकिन काम बहुत करते हैं, जो आप सब अनुभव करते हैं। हमारी कमियों को छुपाते हैं, हम जो गलतियां करते हैं उसको ठीक करते हैं। एक तो घर में माता होती, माँ का दर्जा रहता है जो हमारी जिंदगी को साफ करते हैं, लेकिन हम मूर्खता के कारण बड़े हो गए, पढ़ाई लिखाई करने के उपरांत सभ्य होने के बाद भी शहर में गंदगी फैलाते हैं, बीमारी के कारण शहर को बुरा करते हैं। उसको जो ठीक करता है, हमारे लिए सम्मान के हो गए, हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं वो हमारे मध्य पहुंचे हैं, तो हम चाहेंगे कि उनका सम्मान सत्कार जरूर हो। आपसे निवेदन, आप हमारे एक ही मंत्र को पहुंचे, तो जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी जो हमारे बहुमूल्य हैं, कृपया मंच पे और अपना सम्मान स्वीकार कीजिए। वे हमारे वास्तव में जो सत्कार के लोग हैं, जो हमारे उठने से पहले पूरे शहर को साफ करते हैं। हम सारा दिन गंदगी फैलाते रहते हैं और फिर हमसे पहले उठते हैं, लेकिन इनका सत्कार कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो इन्हीं के लिए एक बार पूरा जोरदार तालियों से हाथ उठा के
सामूहिक में ये लिखा है इसको शिक्षा के सितारे। योग मित्र चैरिटेबल ट्रस्ट ने हमारे वो सितारे मानते हैं जो अपने प्रकाश सुबह सुबह फैला के जाते हैं, सारी गंदगी को साफ करते हैं। तो इनका हमारे जीवन में बहुत बहुत मूल्य है। तो इन्हीं के लिए ताली करना चाहिए, थोड़े मन से बताइए, क्योंकि हमारी कमी को दूर करते हैं। थोड़े मिलकर शहर को बचाना है, सुबह सफाई करना है, लोग तो जिस तरह हमारी तरफ से छोटी सी भेंट छोटा सा आभार है, जरूर स्वीकार कीजिए। हमारी तरफ से जितना हो सके तरीके से, लेकिन हमारे लिए वास्तव में सितारे हैं। आपका प्रकाश इसी तरह फैलता रहे। हम प्रयास करें, हमारी थोड़ी सी नासमझी कम करें। जो जहाँ पर है प्रयास करना, गली में कूड़ा ना डालें, कचरा ना डालें, उसको एक व्यवस्थित तरीके से घर पर कूड़ा उठाने के लिए गाड़ी आती है, उसी में करिए। दुकान साफ करके बाहर कचरा निकाल देते हैं, उसको इकट्ठा नहीं रख सकते। थोड़ा थोड़ा प्रयास हम करेंगे, इनके जिम्मेवारी थोड़ी सरल होगी और बहुत अच्छे से कार्य कर पाएंगे। जी जी जरूर जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी एक साथ आगे मंच पे एक फोटो हमारे साथ जरूर कराइए। आगे सभी आगे उधर उधर आगे 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 आइए, सभी सबका फोटो आना चाहिए। हाँ ये हाथ में आइए बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे मुद्दे पहुंचे। और आएगी फोटो करिए दोबारा से आगे। अपने जीवन में वास्तव में सम्मान करना चाहते हो तो इन व्यक्तियों को जरूर कीजिए। ये वो व्यक्ति जो हमारी कमी छुपाते हैं, इनको कम नहीं होने देना, इनका जरूर सत्कार कीजिए। प्रयास कीजिए हम ऐसे कार्य करें इनकी जिम्मेवारी थोड़ी कम हो। गंदगी मत फैलाने, इकट्ठी करके रख देना, लेके चले जाएंगे, बहुत सरल रहता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे मत में जो कार्यक्रम हम कहते हैं हवन कैसे स्वस्थ रहता है, हवन करवाने के लिए पुरोहित की आवश्यकता होती है और हमारे मत में पुरोहित है राजकुमार जी। तो हम चाहेंगे आप मंच पे आए, उनका भी आकर सत्कार हम अपनी तरफ से जरूर करें। शास्त्री जी के लिए सब हमारे सिर्फ एक निवेदन है, बच्चों को जरूर ये आगे बढ़ा एक
हवन के ऊपर चर्चा की थी कि हवन कैसे स्वस्थ रखता है। हवन हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को चलाता है, अर्थव्यवस्था हमारे पूरे देश को चलाता है। कैसे चलाता है? हवन अगर हर घर में नित्य होता है तो उसके अंदर क्या क्या सामग्री रहती है? घी, कुछ लकड़ियां चाहिए जी। ऐसे ना अब जी जी आप ही हो हवन के अंदर बहुत सारी सामग्री चाहिए जो कहाँ से आएगी? बाहर से। जैसे घी चाहिए, घी कहाँ से आएगा? दूध से। दूध कहाँ से आएगा? जीव से। जीव क्या आएगा? चारा। चारा कहाँ से आएगा? खेत से। खेत में कौन लगाएगा? किसान। एक घी के लिए इतनी मेहनत की मैंने श्रृंखला चली, इसलिए लकड़ी चाहिए। लकड़ी कहाँ से आएगी? काटने वाला चाहिए। काटने वाला कहाँ से आएगा? पेड़ से। पेड़ कहाँ से आएगा? पौधा बनेगा। पौधा कहाँ से आएगा? बीज से। कोई लगाने वाला चाहिए। श्रृंखला चली, उसे भी चाहिए। इसी तरह चावल चाहिए, गेहूं चाहिए, जो सामग्री हमने लगाई एक श्रृंखला है। हम आज हवन करते लेकिन उसके पीछे काफी मेहनत लगती है। हम रोज सवाल करते हैं, उसको उत्पन्न करने वाले चाहिए। आप एक हवन दिन में करते हो, इतने जनों को रोजगार देते हो। तो हर घर में हवन होता है। राम राज्य के अंदर बताया गया, राम राज्य तभी कहलाया जब हर घर में हवन हो। और पुरोहित पहले क्या होते थे? इसको एक सेवा के रूप में लेते थे। आपका कार्य क्या है? पूजन करवाना। हर व्यक्ति के अलग अलग कार्य थे। जैसे 4 वर्ण बताए, कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कार्य के अनुसार पंडित है। जो सामर्थ्य शरीर से बलवान, लड़ाई करने में, सुरक्षा करने में अग्रणी है, वो क्षत्रिय की तरफ जाए। जो विद्वान है, शिक्षा ग्रहण करे, वो ब्राह्मण की तरफ जाए। जो व्यवसाय में ज्यादा रहता है वो वैश्य बने। और जो समाज की सेवा करता है, सबको जोड़ के रखे ऊपर वाले तीनों को, वो शूद्र के रूप में है। तीनों का चारों का अलग अलग विशेषता है। चारों इसी तरह कार्य करता था, लेकिन हमारे बीच में आरक्षण रोटी जाती रोटी चीजें आएगी जो हमें बीमार करती है। हर घर में जैसे हवन और घर की शुद्धता होगी, व्यवस्था रहेगी, लेकिन एक तरह से पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने का सूत्र रहेगा। अंग्रेजों ने किया, घर से हवन बंद करवा दो। हवन बंद होते उनका रोजगार खत्म हो गया। रोजगार खत्म होते अर्थव्यवस्था बिगड़नी शुरू हो गई। इसलिए प्रयास करना है, छोटा हवन, छोटा सा हर घर में जरूर हो। घर की शुद्धि होगी, कीटाणु वगैरह खत्म होकर बीमारियां नहीं आएगी। इसको ठीक करने के पीछे खतरनाक बीमारियां आएगी, उसमें बहुत प्रयास किए हमने घर को शुद्ध करने के लिए। लेकिन घर बने कैसे? पक्के बनने शुरू हो गए। पहले कच्चे होते थे, खिड़की दरवाजे कम होने शुरू हो गई, क्योंकि इसी का प्रयोग ज्यादा होने लगा। प्राणवायु कम होने लगी, इसलिए बीमार हो गए। श्वास लेने की बात करते, श्वास छोटा हो गया, नाभि से श्वास लेना छोटा कर दिया, हर बीमारी शुरू हो गई। श्वास लेने से प्रयास करना है नाभि ऊपर की तरफ है, नाभि बाहर की तरफ है, ताकि डायफ्राम नीचे की तरफ जाए, लंग्स को थोड़ी सी जगह मिले ज्यादा ऑक्सीजन के लिए। हम श्वास लेते प्रयास करते, सीना फैलाते। जो सीना फैला के श्वास लेता है उसके शरीर में प्राणवायु की कमी होती है। 99% लोगों को श्वास लेना नहीं आता। जो हमारे पास सीखने आते 3 से 4 दिन में तो श्वास लेना सीखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आधी से ज्यादा बीमारी से श्वास से और श्वास को स्वस्थ वायु से आप ठीक कर सकते हो। प्रयास कीजिए, योग के लिए कंफर्ट की जीवन में जरूर लागू करें और इनको समझे। आपको अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे स्वस्थ हो जाए। सबके लिए प्रशंसा पत्र है। आप सब आए, हमारे लिए प्रशंसनीय हो। हमारी तरफ से छोटी सी भेंट आप सबको योग मित्र परिवार के सदस्य बने, इसके लिए आप सबका आभार। प्रशंसा के पात्र इसलिए भी हो क्योंकि आपने अपने कायम को प्राथमिकता दी कि मैं स्वस्थ रहूंगा तभी मैं अपने परिवार के लिए कर सकता हूँ, कभी मैं व्यवसाय कर सकता हूँ, कभी नौकरी कर सकता हूँ, कभी समाज के लिए कर सकता हूँ। जिस दिन मैं स्वस्थ हो गया सबके लिए मन में होता परिवार के लिए कुछ ना कुछ करूँ, लेकिन संभव नहीं हो पाया, कारण मैं बीमार हूँ। लेकिन आप सब आए और 7 दिन लगातार अभ्यास किया, इसके मतलब आपके लिए अपनी अहमियत ज्यादा है। जो घर पर है उनके लिए किसी की अहमियत नहीं, क्यों? जो खुद का नहीं हो पाया दूसरे के कैसे होगा? खुद मोटापा फैलाए बैठा है, अपने ऊपर कईयों को रख रखा है, घुटने जिसके खराब हो गए, जिसको सर्वाइकल हो गया, कमर दर्द होगी, वो दूसरों के निर्भर हो गया। खुद तो करना तो दूसरों को मत करो, ऐसा नहीं करना। 7 दिन आए, आप सबका बहुत आभार, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो इसलिए आप सबके लिए छोटी सी भेंट है, हमारी प्रशंसा स्वीकार कीजिए। आप सब जी सबके लिए है तो सब लेके जाएंगे, सब छोड़ के नहीं जाएंगे। तो अंत में जो चेहरे वाले थोड़े से बयान है आपकी तरफ से जल्दी करवा देते ताकि आप सीख पाए। 6 दिन में प्रयास यही था कि आपको सिखाया जाए, आप अपनी चिकित्सक स्वयं बने, दूसरे पर निर्भर। हमने पहले मुंह को बोलना बंद किया, कर्म याद रखना। पहले गले वाला, दूसरे नंबर पर मुंह को बोलना बंद करना। जैसे गोलगप्पा खाते हो, मान लो खाते हो, कुछ चीजें मान लेनी चाहिए। जैसे आज की गणित में रहते हैं, मान के आज माथा निकालो,
30 बार। जैसे अभ्यास हो इस जबड़े को थोड़ा आराम देना, मुंह खोल के रखिए और नीचे वाले जबड़े को दाएं बाएं। जिसका जबड़ा दाएं बाएं हो रहा है इसका मतलब उसमें लॉक हो रहा है, दोनों जबड़ों को जोड़ के रखता है, वो स्वस्थ है, कभी खराब नहीं हो सकता। पहले ठीक कैसे रहता था, भारी और कठोर चीजें खाते थे, चना खाते थे दबा के तोड़ने वाला, गन्ना छील के खाते, दांत भी स्वस्थ, जबड़ा भी स्वस्थ। आजकल चीजें नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट, इसका प्रयोग नहीं, जिस चीज का प्रयोग नहीं तो खराब हो जाते हैं। मशीन का कोई है घर पे कोई मशीन है उसको चलाओ 15 वर्षों में कुछ समय तक चलाओ तो दिक्कत आएगी आएगी। ऐसे शरीर के साथ तो इसका प्रयोग करना बंद हुआ, ये लॉक खुलना शुरू हो गया, खाना खाते समय लॉक हट जाता है, फिर इसको ऐसे करके ठीक हो जाता है, फिर भी नहीं बात में एक पट्टी बांधनी पड़ती है, ऐसे झटकना है, फिर हाथ से ऐसे खाना पड़ता है। वो अवस्था ना हो इसलिए जबड़े को दाएं बाएं करो, नहीं करना चाहते तो कठोर चीजें खानी शुरू करो, जो गन्ने को रस ना निकालो उसको छील दो, आनंद भी आएगा, स्वस्थ भी रहोगे, फाइबर ज्यादा जाएगा, एसिडिटी हमेशा खत्म। तो तीसरा अभ्यास अपने जबड़े को दाएं बाएं किया। अब आगे पीछे करना, नीचे वाले दांत ऊपर वाले दांत से आगे फिर पीछे, नीचे वाले दांत ऊपर वाले दांत से आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। आपका जबड़ा कभी खराब नहीं होगा, ये लोग कभी कमजोर नहीं होगा। हाँ, कान के अंदर दर्द होगा, कान के लोग फ्री में ठीक हो जाएंगे, कान का पर्दा सिर्फ इसी से गिर सकता है, कान में चीं चीं की आवाज होती है दूर हो जाएगी, कान के पर्दे में फंगस इन्फेक्शन फैल गया कभी उसको साफ ही नहीं किया, लकड़ियां जरूर मार देते। कान को ठीक करने के लिए इसके बाहर छोटा सा ढक्कन दिया है, वो आगे वाले अभ्यास में इसका अभ्यास करके बताएंगे कितना दबाव पर्दा आपका झेल सकता है, उसको देखेंगे। जबड़ा दाएं बाएं हो गया अच्छे से, आगे पीछे हो गया, अब मुंह बंद करो, होठ को दाएं बाएं करो। मुंह बनाना बहुत अच्छा आता है, ज्यादातर बना ही रहता है, इसको अच्छे से बनाओ आप स्वस्थ हो जाओगे। अब 3 अभ्यास रहेंगे जो करने शुरू करेंगे, आपके साइनस को हमेशा ठीक कर देंगे। पहला है मुंह बनाना अच्छे से, दाएं बाएं अच्छे से कीजिए होठों को। मुंह बनाइए अच्छे से, मुंह बनते ही मुंह के ऊपर क्या है, नाक है, नाक भी चढ़ाओ, इसे क्यों छोड़े, नाक के ऊपर चढ़ाइए। पहले अभ्यास में यहाँ तक दबाव आएगा, नाक चढ़ाओगे यहाँ तक दबाव आएगा, इससे अगला करोगे साइनस पूरा हो जाएगा, कभी साइनस रोग रहेंगे। नाक को चढ़ाइए अच्छे से, जितनी चढ़ सकती, बच्चे बड़ों की सबकी चढ़ी रहती है, चढ़ी नहीं रहने देनी, ऊपर भी चढ़ाना है नीचे भी जाना, ऊपर भी लेके जाना है नीचे भी लेके जाना, अच्छे से कीजिए। नाक पूरी हो गई, नाक के ऊपर क्या है, नाक के आंखों का रोक बना के रखिए ताकि पसीना आंखों में ना, इसलिए बोहों को ऊपर नीचे करो, पूरा ऊपर पूरा नीचे, पूरा ऊपर कीजिए पूरा नीचे कीजिए। अब आपका साइनस पूरा होता है, होठ से नाक से बोहों तक का एक कंप्लीट पूरा दबाव आएगा। साथ में लाभ क्या मिलेगा, आपके पूरे दिमाग की मांसपेशियां ठीक हो जाएंगी, रक्त का प्रवाह बढ़ेगा, जिससे क्या रहेगा, आपके इंसोमिनिया जिसको कहते हैं निद्रा रोग दूर हो गए, जिसको डिप्रेशन रहता है वो ठीक हो गया, सिर में दर्द होता है, आधा सिर दर्द माइग्रेन जिसको कहते हैं, सिर्फ भौहें ऊपर नीचे करने से, अन्य करो जल्दी लाभ मिलता है, लेकिन भौहों को ऊपर नीचे करते लाभ मिलता है। तनाव यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, धीरे धीरे पीछे जाएगा। 2 मिनट लगातार ऊपर नीचे करो, इसका अनुभव साथ के साथ महसूस करो। ऊपर और नीचे कितनी बार, वैसे तो 30-30 सारे, लेकिन वो है आप 2 मिनट तक करोगे, लाभ ज्यादा मिलेगा। साइनस पूरा हो गया, अब चलते अंदर की तरफ। बाहर से चेहरा सुंदर हो गया, अंदर से कान के पर्दे तक दबाव नहीं जा सकता, तो मुंह फुला लो, हवा जरूर पहुंचेगी। मुंह फुलाइए लंबा, पूरा भर के। अब हवा को चबाना है, मुंह में हवा भरी, इस हवा को चबाना शुरू करो। जिनके पास बर्फी केले पहुंचे वो उसको चबाना शुरू करो। ये हमारी तरफ से प्रसाद के रूप में स्वीकार कीजिए, आप सबके लिए छोटे से मिनट, ताकि इस मिठास को अपने जीवन में भूलें। स्वास्थ्य की मिठास आप सबको मिले, कामना हम करते हैं। हमेशा स्वस्थ रहो, कोई रोग आपको परेशान ना करे, अगर आ जाए तो बिना दवाइयों के ठीक हो जाए। बस इतना सा निवेदन, इतनी सी प्रार्थना हमारी परमात्मा से। परमात्मा इसे स्वीकार जरूर करे, क्योंकि आप सब इतने आए, इतने एकत्रित हुए, सबका भाव परमात्मा जरूर सुनेगा। तो कोशिश करना, सिर्फ यही कार्य करना, किसी को रोग नहीं बांटना, हमेशा उसको स्वस्थ रखना है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे प्रकृति को, किसी जीव को या किसी व्यक्ति को हानि पहुंचती है।
हमने मुंह फुला लिया, हवा को चबा लिया, कान पे असर थोड़ा कम हुआ। एक काम करो, सांस भर के नाक को बंद करो, अब हवा को चबाओ, अब पता चलेगा कान का पर्दा अंदर से कैसे हिलता है। लंबा सांस लेना है, नाक को बंद करना है, हवा भरे रखनी है, इस हवा को चबाना है। हाँ जी, इसको करने से क्या हो, कान बंद लग रहे हैं, कान बंद हो गए, ब्लॉक हो गए। जिसने 3 बार इसका अभ्यास किया, बोलेंगे कैसे, दबाव से, अंदर से दबाव दिया, बंद हो गया, बाहर से दबाव दे। कितना दबाव दे, जितना पर्दे के लिए है। पर्दे के लिए कैसे, कितना, इसका कैसे पता करें? इसके लिए परमात्मा ने बाहर ढक्कन दिया। अलग अलग बोतल होते हैं, अलग अलग पात्र होते हैं, सबका ढक्कन का आकार बड़ा छोटा होता है, इसलिए ये छोटा बड़ा होता है। ढक्कन को बंद करोगे उतनी हवा अंदर जाएगी जितने पर्दे के लिए अच्छी है। तो उंगलियां उठा के कान के बाहर जो ढक्कन है इसको बंद किया, उतनी हवा अंदर गई। अब इसको हिलाना शुरू करो, पर्दा अपने आप ठीक हो जाएगा। अच्छे से कीजिए। अब पूरे शरीर को ठीक करने के लिए सारी एक्यूप्रेशर पॉइंट आप कान के ऊपर भी है। कान के ऊपर उल्टा बच्चा मान लो, नीचे सिर होता है, आपके दिमाग के बिंदु है, ऊपर गला होता है, सर्वाइकल होते हैं, और ऊपर जाते हैं आपकी कमर आनी शुरू हो जाती है, और नीचे जाते हैं हिप शुरू हो जाते हैं, और घूमते घुटने आए थे, और नीचे जाते हैं एंकल पॉइंट होता है। नीचे से ऊपर तक पूरा शरीर का एक एक बिंदु बना हुआ है। सारों के यहाँ एक्यूप्रेशर पॉइंट से दबाओ। इसके लिए जिम्मी होती है जिसका प्रयोग करके बिंदु दबाते हैं, मैग्नेटिक थेरेपी होती है, थोड़े से उसको दबाते हैं। तो एक्सपर्ट के पास आओ, नहीं तो दोनों हाथ उठाओ, कान के ऊपर दबाव रखो, 30 बार आगे घुमाओ, 30 बार पीछे घुमाओ, अच्छे से। कान ठीक हो गया, पूरा शरीर रिलैक्स होता है। इसको दबाते पूरा आराम मिलता है, कारण सारे पॉइंट शरीर के दब रहे, इसलिए कान में पूरा स्वास्थ्य छुपा हुआ, इसको छोड़ना नहीं है। कोई भी लकड़ी या रुई वाली चीजें अंदर नहीं डालनी। हर घर में प्लास्टिक के ऊपर रुई लगी हुई डंडियां, कान में घुसोड़े रखते, सुबह उठते कान साफ करते, कभी नहीं करना, नहीं तो पर्दा आपका खराब रहेगा। अंदर तरल बनता है उसको कान के पर्दे को बचाने के लिए, ताकि मिट्टी गंदगी जाए उससे चिपक के शरीर से बाहर आए, अपने आप ही बाहर आती है। उसके अंदर कोई भी नुकीली चीज नहीं डालना। कुछ तो बैठे बैठे चाबी होती है गाड़ी की, खुजली कर लेते हैं, पेन होता है पेन डाल लेते हैं, पेंसिल होती है, बच्चा पढ़ रहा है, कोई बेटा पेंसिल देना, थोड़ी खुजली हो रही, ऐसा नहीं करना। दिक्कत नहीं हुई, बचे हुए हो, अगर लगी कोई दिक्कत होगी तो पर्दा हमेशा के लिए खराब हो जाएगा, कोई उपचार नहीं रहेगा। तो जो तरल पदार्थ बनेगा कैसे, जब आपके हार्मोन कुछ कहते सूखा रहता है कान, किस लिए रहता है, हार्मोन का संतुलन बिगड़ गया। गले से शुरू करो, थायराइड ग्रंथि आपकी ठीक रहेगी, सारे को संतुलित रखेगी। इतना सरल सा काम है, रोग अपने आप ठीक हो जाएगा बिना दवाई के। जो दवाइयों वाले हमसे थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं कि आप गलत बताते हो, हमारी दवाई नहीं वितरित होती, लेकिन हमारा प्रयास आपको स्वस्थ रखना है, आप हमेशा सही कार्य करते रहे। कान ठीक हो गया, कान के बन गए, अब जीभ रहेगी अंदर वाली, जीभ को अंदर बाहर करिए अच्छे से, जितना जितना कर सकते हो, अंदर बाहर तेजी से 50 बार करके दिखाना। जो सबसे पहले करे हाथ उठा लेना, जल्दी जल्दी अंदर बाहर करो, जितनी बाहर निकाल सकते हो हर बार पहले से ज्यादा निकालने का प्रयास करना है, करिए पूरा तेज 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 तेज। सिर्फ 50 ही करने, गिनती करिए 50 मन में, 50 बार जीभ को अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर करिए। किसकी ओर सबसे पहले 50? आप सभी एक साथ कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, क्योंकि आपका 7 दिन का अभ्यास हुआ इसलिए जल्दी हो गया। मुंह खोल के जीभ को दाएं बाएं करो 30 बार।
हल्का सा मुंह खोलो, अंदर की तरफ गाल में दबाओ, फिर इस साइड। साइड साइड करो। अंदर बाहर 30 बार पूरा, एक बार इस गाल में, फिर दूसरी गाल में, फिर इस गाल में, फिर इस गाल में। जेब में दर्द होना शुरू हो जाएगा, दबाव आएगा। जो कर रहे हैं लगातार उनके नहीं आ रहे, जो पहली बार कर रहे हैं उनको दिक्कत महसूस होती है। आप जीभ को गोल गोल घुमाना शुरू करो, होठ मिला के रखना, होठ नहीं खुलने देने। जी एक तरफ 15 बार दूसरी तरफ। आप खुद अनुभव करोगे क्या होगा, भूख बहुत बनेगा, सलाइवा बहुत बनेगा, यहाँ दर्द होगा, यहाँ दर्द होगा, यहाँ से यहाँ पर खिंचाव आएगा, सर्वाइकल तो ठीक होगा, एसिडिटी पक्की ठीक हो जाएगी, क्योंकि अंदर एसिड होता है, बाहर आपका सलाइवा होता है, सलाइवरी ग्लैंड होती है जीभ के नीचे, 3 इधर काम में नहीं ली, कभी जीभ चलने ही नहीं दी, जीभ की मोटाई बढ़ गई, अंदर गर्मी बढ़ती रही, एसिड रहा, सलाइवा ज्यादा बनेगा, अंदर जाओगे, बेस नेचर होता है सलाइवा का, वो न्यूट्रल होना शुरू हो जाएगा, आपकी एसिडिटी हमेशा खत्म। पाचन तंत्र कमजोर होगा क्योंकि सलाइवा नहीं मिलता, कारण चीजें सॉफ्ट खानी शुरू की, 2-3 बार चबाई निकल ली, 2-3 बार चबाई निकल ली, इसलिए उसके अंदर सलाइवा पूरा मिला नहीं, पाचन तंत्र खराब हो गया, इसलिए आप बीमार रहते हो। तो भोजन को बार बार चबाने के सिर्फ एक ही कारण है, ताकि जीभ बार बार घूमे, उसके अंदर अपना सलाइवा अच्छे से मिलाए, ताकि एसिडिटी ज्यादा ना हो जाए, इसलिए जीभ के अभ्यास करने पड़ते हैं। इसको करने के बाद अब हमारी रह गई आंखें, 10 बार ऊपर 10 बार नीचे गिनती के साथ करते हैं। गर्दन को ऊपर नीचे नहीं करना, ऊपर इतना करना कि हल्का हल्का दर्द हो, नीचे भी उतना करना हल्का हल्का दर्द हो। 10 बार ऊपर करते, 10 बार नीचे करते, करिए 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। अब इसी को दाएं बाएं करते हैं, 1 2 2, एक साइड देखोगे नाक अट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी आंख देख सकती है, जिसकी नाक जितनी बड़ी उसके दिखाई उतना कम देता है। दाएं बाएं सामने तो दिखता है, दाएं बाएं की 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। बस अब आंखों को गोल गोल घुमाते हैं, पहले घड़ी नुमा घुमा लो, दाएं से बाएं कर लो या फिर बाएं से दाएं, जैसा आपको सही लगे, लेकिन उसका विपरीत जरूर करना है। हर अभ्यास का पूरा होना तभी माना जाता है, उसका परिवर्तित अभ्यास जरूर किया जाए। कमर का करते हो तो आगे झुकने वाला करना है, दाएं वाला करते हो बाएं वाला करना है, सीधे हाथ का करो उल्टे हाथ का जरूर करो, सीधे पैर का करो उल्टा पैर का जरूर करो। पद्मासन लगाते पलाथी मारते दोनों तरफ लगानी चाहिए, नहीं तो घुटने में एक में दर्द रहेगा, छोटा बड़ा हो जाता है पैर इसको करने से। कुछ योग के अंदर अभ्यासी लंबे समय से अभ्यास किया, इस पैर का अभ्यास करते हैं पद्मासन में, सिर के ऊपर चढ़ाने में, एक ही पैर अच्छे से करते हैं, पैर छोटे बड़े हो गए, लंगड़े होकर चलते हैं। कोई समाधान है इसका? कोई समाधान नहीं, पैर नहीं बढ़ा सकते ना उसको छोटा कर सकते, लेकिन हाँ रोज थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करो। कभी इस तरह बैठे हो, पैर बदल के साथ इस साइड करो, ताकि उतना ही दबाव दोनों तरफ रहे। हमने आंखों को गोल गोल घुमाना, घुमाइए गोल बार, 10 एक तरफ 10 एक तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत कीजिए, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आंखों में थोड़ा थोड़ा दर्द हुआ, जल्दी जल्दी खोलनी है, बंद करनी, कितना जोर नहीं लगाना, जल्दी जल्दी खोलिए, बंद कीजिए। 50 बार कौन पहले करता है, चलिए गिनती करते हैं, मन में करना, जल्दी 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 जल्दी। कौन 50 करते हैं, जल्दी से अच्छे से, तेज 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 तेज, जल्दी खोलनी है, बंद करनी, खोलनी है, बंद करनी, जोर नहीं लगाना, सामान्य रूप से खोलना है, बंद करना है, टाइट जोर से मत करना, नॉर्मल रख के करिए। आंखों को खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, जल्दी से अच्छे से अच्छे। किसी के हुए 50 क्या? शाबाश, छोटे बच्चे के सबसे पहले हुए, बहुत बहुत आभार। ये देखिए बहुत बढ़िया, जल्दी 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 जल्दी। किस किस के हो गए, जल्दी से हाथ उठाइए, 50 किस किस के हुए हैं? शाबाश शाबाश शाबाश, लगभग सभी के हुए। अब आंखें बंद रखो, लंबा सांस लीजिए, पूरे शरीर के हर भाग को तनाव में करो, नीचे से पैर के पंजे खींच के रखो, अपने नितंब को जोर से दबाओ, पेट को, सीने को, कमर को, मुट्ठी जोर से बंद करो, गले को तनाव में करो, जाड़ जोर से दबाओ, आंखें जोर से बंद करो, पूरे शरीर को टाइट कर लो, लंबा सांस लेके
3 से 4 सेकंड रोको, फिर सामान्य सांस छोड़ दो। 3 बार इसका अभ्यास करते हैं। लंबा सांस लीजिए, पूरे शरीर को तनाव में कीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। एक बार फिर से करते, लंबा सांस लीजिए, शरीर के हर भाग को तनाव में, कोई खाली ना रह जाए, पूरा जोर लगाओ अपने अपने शरीर पर। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते उसे सामान्य कर दीजिए। फिर से सांस लेना है, शरीर को पूरा तनाव में करना है, पूरा जोर लगाइए, धीरे 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 सामान्य इसको कर दीजिए। बहुत अच्छा अभ्यास आपने किया। अब दोनों हाथ उठाएं, इसको अच्छे से घर्षण कीजिए, जोर गर्म होने दो अच्छे से, अपनी ऊर्जा बढ़ाकर रखनी, घर्षण कीजिए अच्छे से, तेज तेज तेज। गर्मी आ रही है हाथों में? हाँ जी, बहुत बढ़िया। घर्षण ऊर्जा का स्रोत रहता है, जहाँ पर घर्षण होगा वहाँ ऊर्जा का विकास होता है। रक्त भी अगर नाड़ियों में सही से चलता है, घर्षण के साथ ऊर्जा जागृत करता है, जिससे आपका प्रवाह सही रहता है। धीरे से आंखों पर, चेहरे पर, गले पर, धीरे से एक हाथ से दूसरे हाथ पर, कमर पर, सीने पर, पेट पर, कमर पर, धीरे से पूरे पैरों पर। रोज आप 3 बार करते हो क्योंकि पसीना नहीं होता। आज पसीना इसलिए 1 बार किया, नहीं तो घर्षण नहीं होता। जैसे बीच में कोई तरलता है, कोई ऐसी चीज आ जाती है, तो इसलिए 1 बार किया। अपने स्वस्थ ऊर्जा को अपने शरीर के चारों तरफ लगाया, आप रोग से हमेशा बचे रहोगे। तो ये वो सरल से सूत्र या सरल से अभ्यास थे, सिर्फ चेहरे की किए। 25 मिनट लगेंगे सही ढंग से करोगे तो 25 मिनट में आपके अंदर के सारे अंग ठीक, पक्का। हमने जिनको करवाए उन्होंने बहुत अच्छा परिणाम दिया, जो हम नहीं जानते थे वो भी कर दिया। एक बच्चे की तो आंखों की रोशनी ठीक होगी, किसी का इंसोम्निया ठीक हो, किसी का हार्मोन संतुलित हो गया। लड़कियों की बात करें, पुरुष के भी बिगड़ते हैं लेकिन संतुलित होते हैं, सिर्फ चेहरे के, और कुछ नहीं किया। चेहरे और करोगे लाभ ज्यादा मिलेगा, लेकिन ये इतने जरूर करना, इसी क्रम में करना। 25 मिनट अपने शरीर को सोते समय दे दिया तो बहुत लाभ मिलेगा। नहीं तो खाना खाने के बाद प्रयास करो, जीभ को जरूर घुमाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा सलाइवा अंदर जाए, आपके पाचन की समस्या ठीक हो जाए। तो हमारे 7 दिन की यात्रा पूर्ण हुई। चीजें अब भी बहुत बच गई, लेकिन प्रयास किया कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको बताएं ताकि आप अपने आप से जुड़ो। योग का मतलब ये नहीं कहीं केंद्र में जाओ वहां पर अभ्यास करो, नहीं। आप सीख लो इतना कि कल किसी पर निर्भर ना रहो। आपको सिर्फ आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किया। जो चीजें हम सीखे, जो हमने अनुभव किया, आपको सिखा पाए, आपको बता पाए, ताकि आप जागृत रहें, सीख जाएं ऐसे, ताकि कल को आप परिवार को सिखाएं। और छोटे बच्चे आते हैं उनके लिए क्या फायदा? आप तो ठीक हो, आपके माता पिता को कोई ना कोई रोग हो सकता है, आपके दादा दादी को कोई रोग हो सकता है, परिवार में कोई ना कोई छोटी छोटी रोग से परेशान है। छोटे छोटे रोग कौन से? बीपी के। बढ़ते कैसे? सबसे पहले कब्ज आती है, कब्ज आ गई, कब्ज से बीपी बढ़ता है, बीपी बढ़ गया आपका शुगर खराब हो जाएगा, एसिडिटी और बढ़ती रही, घुटनों में कट कट की आवाज आनी शुरू हो जाएगी, एसिडिटी ब्लड में मिल गई, ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाएगी, और ये ब्लड अगर धीरे धीरे दिमाग की तरफ चलना शुरू हो गया, पैरालिसिस हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, शरीर सारा खत्म हो जाएगा। कहाँ से? हल्की सी गलती की, कब्ज को छोटी सी समस्या समझनी, गैस बनती है पास नहीं होती, इसे छोटी सी समस्या समझी, आज बड़ी हो गई, आज डॉक्टरों के चक्करों में उलझ गई। तो जड़ को खत्म करना है तो अपने नित्य कर्म को सही करना है। पेट साफ जिसका 4 से 6 बजे के बीच में होगा, जिसके गैस बनती है अच्छी तरह से निकल रही है, निकलती क्यों नहीं? यहाँ पर रबड़ का बंद रहता है, यहाँ पर टेनिस पॉइंट रहता है, जो रेक्टम होता है, जो भाग जहाँ से वायु निकलती है, यहाँ पर रबड़ इतना तनाव में रहता है, उसको जगह नहीं मिलती, पिचकी रहती है, पेट साफ से होता ही नहीं, जोर लगाते गैस नहीं निकलती, रबड़ से जैसी मुक्ति मिलती है गैस निकल जाती है। तो आज से नियम बनाना, बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को इस रबड़ से मुक्ति दिला देना। महिलाएं अपने शरीर पर जो यहाँ पर अंग वस्त्र पहनती है उससे रबड़ को हमेशा हटा दो, बहुत सारी बीमारियां आप अपने आप ठीक कर लोगे। योग का मतलब ये कहीं नहीं है कि आप 1 घंटे उछल कूद करो, सांस ऊपर नीचे करो, इससे आप बीमार हो जाओगे। पहले जो 23 घंटे हैं उसको ठीक कर लो। हमारा प्रयास यही रहा कि 23 घंटे के जो क्रम है उसको अच्छे से बता पाए। बार बार इसलिए दोहराए, बार बार इसलिए बताए, रोज ये चीजें बताएगी ताकि कहीं कोई कमी ना रह जाए। फिर भी अगर कुछ रहता है तो हम आपके साथ हैं, आप दिल से याद कीजिए, फोन पे बातें कर सकते हैं, आपकी हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। समाधान हमारे पास नहीं है, समाधान आपके पास है, क्योंकि समस्याएं आपकी है, शरीर अलग है, तो उसको पहचानना है, उसका समाधान आप कर सकते हो। आपके सिरसा शहर में PNB बैंक वाली गली है जहाँ पर इसका ऑफिस है, कार्यालय है, वहाँ पर आकर आप मिल सकते हैं। फोन नंबर दिए मेरे इसलिए दिए ताकि आपसे बात कर पाऊँ, बाई चांस ना उठाऊँ प्रयास करूँगा वापिस आपको कॉल करके पूछा जाए। तो आपसे निवेदन है कि इस स्थान पर आके आप मिल सकते हैं। प्रयास ये रहेगा कि आपकी समस्याओं को अच्छे से सुना जाए और आपसे ही उसका उपचार करवाया जाए। हम बांधना नहीं चाहते कि हमारे पीछे बंधु, क्या आवश्यकता है, कब तक रहोगे, हम ना रहे, हम कहीं चले गए तो आपका तो अभ्यास रुक जाएगा।
जाएगा, आप तो बीमार हो जाओगे। इस चीज को ऐसे सीखो, क्योंकि 23 घंटे काम तो कर ही रहे हो। पेट साफ करने किसी से पूछ के जाते हो, रोज होता है। कपड़े रोज पहनते हो, स्नान रोज करते हो, खाना रोज खाते हो, सोने का तरीका है, सोने की दिशा कौन सी हुई रहेगा तो बता देते हैं। सरल सा सूत्र रहता है, मैग्नेट जानते हो, चुंबक जानते हो, एक जैसे चुंबक नॉर्थ नॉर्थ उत्तर उत्तर को आपस में मिला के देखना, मिल जाती है। कभी इधर जाएगी कभी इधर जाएगी, एक दूसरे से दूर भागेगी, यानी समान ऊर्जा एक दूसरे के पास नहीं आती, कभी दूर भागती है। पॉजिटिव नेगेटिव होती, करंट कब लगता है, लाइट कब चलती है, जब दोनों जाके चटक से मिलती है। जब विपरीत ऊर्जा आपस में मिलती है तो ऊर्जा का निर्माण होता है। मगर उत्तर दिशा की तरफ, हमारा उत्तर ये रहता है, दक्षिण नीचे रहता है। उत्तर को उत्तर की तरफ करोगे, मन में विचार आएंगे, सपने गंदे गंदे आएंगे, रात को दबा हुआ महसूस करोगे, बेचैनी बढ़ेगी। हम क्या करें, अपने उत्तर को दक्षिण की तरफ करो, आराम से शरीर सारा खुला रहेगा, रक्त का प्रवाह अच्छा रहेगा। रात को सो जाते हो, सारे अंग कार्य करने बंद कर देते, आराम करते, उस समय प्रवाह जरूरी है। वो कब चलेगा, जब सिर आपका दक्षिण दिशा की तरफ रहेगा। यहाँ पर दक्षिण कहाँ पे, मान लेते पूर्व इधर है, पश्चिम इधर है, उत्तर दक्षिण कहाँ होगा, पूर्व उधर, पश्चिम इधर, उत्तर दक्षिण, उत्तर किधर होगा, सिर्फ उत्तर उत्तर, पक्का इधर होगा, कुछ इधर भी करे हुए उत्तर कहाँ होगा। भारत के नक्शे को जानते हो, भारत के उत्तर में कौन से स्थान रहता है, और सरलता से जानते हैं, जम्मू कश्मीर और नीचे कन्याकुमारी उत्तर और दक्षिण में रहती है। अब हमारे पूर्व में कौन से राज्य हैं, कहते हैं ना पूर्वा हवा चल रही है। ये पूर्वा वैसे नहीं बना, पूर्व की तरफ से जब हवा आती है उसका विज्ञान बुजुर्ग जानते थे कि पूर्वा चल पड़ी, अब ये दिक्कत होगी, ये इसका लाभ होगा। आज दूसरी हवा चली, उत्तरादी चली, उसको समझते थे कि ये दिशा इधर की है, हमें तो पता ही नहीं दिशा का है, हवा तो बाद में जानेंगे। हवा चल रही है, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, इतना पता, दिशा का ज्ञान नहीं। 8 दिशाएं हमने बनाई, उसको आधा बनाओ, उत्तर पूर्वी चल सकती है, उत्तर पश्चिमी चल सकती है, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण, 4 और जुड़ गई। तो 8 दिशाओं का ज्ञान नहीं है, 4 का जरूर रखो। उत्तर आपका इधर, क्योंकि पश्चिम उसके दाईं तरफ, पश्चिम बंगाल नाम जरूर है लेकिन वो हमारे पूर्व के अंदर आते हैं, इसको समझना है। बहुत सारे बच्चे इसमें उलझ जाते हैं, इसको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के रूप में आप कह सकते हो। तो आपको क्या करना, पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करते समय हमारा उत्तर पूर्व पश्चिम बिगड़ जाता है। सामने की तरफ क्या रहेगा, पीछे की तरफ क्या रहेगा, इसको समझना है कि उत्तर आगे रहेगा, पश्चिम दक्षिण पीछे रहेगा, पूर्व आगे रहेगा, पश्चिम पीछे रहेगा। सरल सा सूत्र है, अपने विपरीत वाली ऊर्जा को पकड़ लो ताकि विकास बढ़ता रहे, हमेशा आगे बढ़ते रहो, कभी बीमार नहीं होगे, थोड़ा सा प्रयास करते ज्यादा सफल हो जाओगे। और सरल करना चाहते हो, दिशा का बोध नहीं रहता, दीपक जलाना, दीपक जलाओगे क्या करोगे, ऊर्जा का संचार, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। जहां पर दीपक, अग्नि जलती है, अग्नि का काम है ऑक्सीजन को खत्म करना, कि ऑक्सीजन खत्म हो जाए, लेकिन प्रकृति क्या करती है, जिस चीज की कमी हो उसको भरपूर करो। इसलिए जहां दीपक रहेगा उसके 1.5 से 2 फीट के दायरे के अंदर ऑक्सीजन का लेवल भरपूर रहेगा। लेकिन एक शर्त रहेगी, घर के खिड़की दरवाजे खुले हो, नहीं तो आप बीमार हो जाओगे। सर्दियों में हम जरूर सुनते हैं कि अंगीठी दिया सलाई जलाई सुबह तक मर गई, गलती क्या की, खिड़की दरवाजे बंद किए। जो बच्चा चाहता है उसका कंसंट्रेशन पावर बढ़े, एकाग्र क्षमता बढ़े, स्मरण क्षमता बढ़े, थोड़ा सा पढ़ते याद हो जाए, अपने पास दीपक जला के रखना अपने टेबल पर जहां पर आप पढ़ते हो, लेकिन खिड़की दरवाजे खुले रखना। इतना निवेदन है, आप 1 महीने इसको करो, प्रभाव आप अपने आप महसूस करोगे। पहले दीपक के पास पढ़ के क्यों ज्यादा विज्ञान आता था, क्यों ज्ञान आता था, क्योंकि वो ऊर्जा इतनी ज्यादा थी, ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी, गले से ऊपर 70% खून है, 70% में ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाएगी, तो आप स्वस्थ वैसे होगे, नर्वस सिस्टम का कोई रोग कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए जब भी आप आरती करते हो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आपने इस चक्कर के अंदर प्राणवायु बढ़ा ली, इसके अंदर श्वास अच्छा आता है, इसलिए आप स्वस्थ रहते हो। दीपक का ज्ञान नहीं जानते, क्या आवश्यकता दीपक जलाने की, लेकिन जब इसका विज्ञान समझे तो बहुत सारे दूसरे धर्म के व्यक्ति अपने धार्मिक स्थान पर बड़ी बड़ी जोत जलाकर रखते हैं। ऑक्सीजन जहां ज्यादा रहती है वहां पर व्यक्ति अपने आप आता है, क्योंकि प्राणवायु सबको चाहिए, इसलिए आकर्षण भी बढ़ता है। जिस घर में दीपक जलता रहेगा, जोत जलती रहेगी, पॉजिटिव एनर्जी अपने आप बढ़ती रहेगी, घर में नकारात्मक ऊर्जा आएगी नहीं, कोई आवश्यकता नहीं गेट को बाहर कुछ और टांगने की, लेकिन दीपक जला के रखना। प्रयास करो सुबह शाम जब भी पूजा करो उसमें हर घर का सदस्य जुड़े, ताकि सबको प्राणवायु मिले, आरती सब व्यक्ति लो, ताकि उस समय तक जब उसको 3-4 बार 10 बार 11 बार जितनी बार करो उस घेरे में आ जाओ। ऑक्सीजन 3-4 सांस को लंबे लेके देखो, आप हमेशा अपने आप को स्वस्थ कर लोगे। सरल सा विज्ञान एक दीपक से आया। अगर प्रयास करना चाहते हो, लंग्स फेफड़ों को मजबूत करना चाहते हो, दिमाग को कर लिया लेकिन सप्लाई तो फेफड़ों ने करनी है, ये अगर कमजोर होंगे घेरे में बैठे रहना, श्वास आएगा नहीं, फेफड़े मजबूत कैसे होंगे। डॉक्टर आज के विज्ञान को रिसर्च करके कहते हैं गुब्बारे बुलाओ, लेकिन हमारा विज्ञान था शंख बजाओ, शंख से ध्वनि उत्पन्न होती है, आपकी ऊर्जा बढ़ती है। तो हर घर में एक शंख होना चाहिए, बजाने का तरीका रहे, उसको अच्छे से बजाए, आपके फेफड़े मजबूत, दिमाग मजबूत, सारी समस्याएं खत्म हो गई।
ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम करते रहते हैं। घंटी क्यों बजाते हैं, कौन सी धातु उसके ऊपर होती है, पीतल की होती है, कांसे की होती है। धातु हमारे भोजन में बदल गई, हमारे स्टील एल्युमिनियम आ गया जिससे हम बीमार हो गए। मिट्टी के बर्तन पे आओ, कांच के बर्तन पे आओ, नहीं पीतल पे आओ। पहले सोने के होते थे, सोने के बर्तन में पानी पीते थे, उसका स्वर्ण तत्व जागता था, उसको कफ से संबंधित रोग नहीं होते थे। अब कहीं सोने के थाली लाओ, ला नहीं सकते। मटका जो घर के अंदर रहता है उसके अंदर आप जब गर्मियां ज्यादा हो उसमें कफ को नियंत्रित करना है तो क्या करना है, चांदी की चीजें उसके अंदर डाल दो। पजेब है, कोई माला बना के वैसे रख दो, चांदी तत्व बढ़ेगा, आपकी गर्मी वैसे शांत रहेगी। ऐसे सर्दियों में बढ़ाना चाहते हो कोई सोने की चीज, लेकिन ध्यान रखना उस स्थान पर आपका प्रभाव हो। इसलिए कहा जाता है घर की रसोई कभी किसी को नहीं देनी, घर की अर्धांगिनी का दायित्व है। और सारे काम दूसरों से करवा लो, लेकिन रसोई में प्रवेश सिर्फ उस घर की महिला का हो, क्योंकि वो प्रेम, वो ऊर्जा पूरे परिवार को बांटती है। बाहर वाला कोई आएगा वो सिर्फ पैसे के लिए आएगा, ठीक है, सफाई कर जाएगा, खाना बना जाएगा, परोस भले ही आप देना, लेकिन इसके पीछे भाव क्या उसको समझना पड़ेगा। इस विज्ञान को हमने तोड़ दिया। घर की महिलाएं कामचोर हो गई, रसोई से दूर भागने लगी। कौन इतनी देर खड़े हो गए? पहले तो बैठे बैठे राग से मंजन करती थी, बर्तन साफ करती थी, कांसे के बर्तन होते थे, पीतल के बर्तन होते थे, कली की होती थी, कैल्शियम कभी कम होता ही नहीं था। इतना विज्ञान हमारे बुजुर्गों के पास था, शायद उनको वैसे नहीं पता ही काम करते हैं, लेकिन वो काम करवाते थे। बच्चे आज से 15-20 साल पहले देखो सबकी हाइट 6 फुट लंबी होती थी, 6 फुट तक पूरे गाँव में सब मिलते थे। अब गिने चुने मिलते, कारण वो कली दूर हो गई, वो पीतल दूर हो गया घर से। हर रोज आप बच्चे को चूना खिलाते हो, चूने वाले बर्तन में ही खाना खा लो, कभी बीमार होगे नहीं, हड्डियां कमजोर होंगे नहीं, हड्डियों के रोग आपके होंगे नहीं। कोशिश करना पीतल के बर्तन हो, कली उसमें करवाई गई हो, उसमें भोजन आप बनाओ। हर समय कैल्शियम बढ़ता रहे। कैल्शियम के रोग महिलाओं में आते हैं, श्वेत प्रदर रहता है, खोखली हो गई, हड्डियां कमजोर हो गई, चल नहीं पाती, जल्दी टूट जाती है। टूट तो गई, इसको बनने वाला सूत्र आपने छोड़ दिया। हमने भोजन बदल दिया, पात्र बदल दिया, हर चीज में योग छिपाया, हर चीज में स्वास्थ्य छिपाया। इसी को समझना। कपड़ों में बताया, गहरे रंग के कपड़े पहने हो आप बीमार होगे, अंतरंग वस्त्र गहरे रंग के पहनो आप कभी ठीक ही नहीं हो सकते। कोशिश करना सरल और सभ्य, जो लाइट कलर जिसको कहते हैं, बहुत सरल सरल, मिट्टी रंग हो, बिल्कुल सफेद रंग, उन चीजों को पहनिए आप ठीक रहेंगे। रबड़ यहाँ से मुक्त रहोगे, ऊर्जा बढ़ेगी। कैसे? पहलवानों को देखा होगा लाल रंग का लंगोट पहनते ताकि ऊर्जा लगे। ऊर्जा तब लगती है जब कूलों का जोर लगता है, तब हाथों से धक्का लगता है। आप लड़ाई कीजिए, एक दूसरे को धक्का लगाए। धक्का कब लगे? जब NS पॉइंट पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा। अपने कूलों को पूरा जितना जोर से दबाओगे उसी तरह ऊर्जा आगे बढ़ेगी। इसको करने के लिए लाल रंग लिया। लाल रंग योग में कहते हैं आपके मूलाधार चक्र को जागृत करता है, उस ऊर्जा को ऊपर उठाते हैं। कब तक वो पहनते हैं? जब तक कठोर श्रम करते हैं। उनको ऊर्जा ज्यादा चाहिए, इस अभ्यास के समय लाल रंग जोड़ दिया लंगोट के अंदर। लेकिन उसके बाद का जो सूत्र है उसको बोल के जैसे अभ्यास पूरा हुआ, लंगोट को हटा देता ताकि ऊर्जा ऊपर उठ जाए, बिखर जाए, नहीं तो नुकसान होगा। टाइट अंदर जो गहरे रंग के और टाइट कपड़े आपने पहन लिए, ऊर्जा तो उसने बना दी, लेकिन ऊपर रबड़ रहा। अब वो दबाव इतना बड़ा, रोग कैसे होगा? जैसे प्रेशर कुकर की सीटी बंद कर दो, नीचे से गर्मी बढ़ाते रहो, क्या दिक्कत होगी? ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट होगा, हमारे शरीर में NS पॉइंट से संबंधित रोग होगा, बवासीर होगा, शरीर बाहर आना शुरू हो गया। महिलाओं में धातु रोग है, श्वेत प्रदर, मासिक धर्म नियमित हो गए। पुरुष के अंदर शीघ्र पतन है, धातु रोग हो, हम बीमारी ढूंढते, उपचार ढूंढते, ये नहीं कि इसके समाधान कर लो। रबड़ हटा दो, हल्के रंग के अंतरंग वस्त्र पहनने शुरू कर दो, बीमारी आपकी हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो कोशिश करना अपने कपड़ों से, अपने खानों से, अपने बर्तनों से, अपने सोने के तरीके से, हर चीज से अपने को स्वस्थ करो। देखिए मन करता और बताएं, लेकिन समय आपके लिए बहुत कीमती है। तो आज हम अपने योग महोत्सव को यहीं पर विश्राम देते, लेकिन इस महोत्सव को आनंद बना के रखना, अपने जीवन में स्वस्थ रहना। हमारी जहाँ पर भी सहायता चाहिए हम आपके लिए तैयार हैं। तो आप सब आए, आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हाथों से नीचे रखना, ऊपर थक जाओगे, फिर ठीक है। 1 2 3 4
उसके जामा लक्ष्मी का प्रवेश हाथ में खुजली हो रही है, मन में लक्ष्मी को दी जाएगी। लक्ष्मी आ गई, अब आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, वो धन बच गया। लक्ष्मी आपको दूर से